ये प्यार है आपका, इतना ठंडा ठंडा फीका फीका। प्यार से कहिए ओम शांति, मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति, उमंग उत्साह और जोश से कहिए। बहुत अच्छा, नमस्ते, गुड इवनिंग। आपका इवनिंग गुड है? बहुत अच्छा। 2-3 दिन से तो सब गुड ही गुड हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सासू माँ तो वैसी की वैसी ही है, पत्नी भी वैसी है, पति भी वैसे ही है। मौसम तो थोड़ा और गर्मी बढ़ गया है, लेकिन हमें अच्छा इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमने अपने सोच में, दृष्टिकोण में, सोचने के ढंग में भावनाओं को कैसे यूज करना है उस पर हम थोड़ा सा पिछले 2-3 दिन से अटेंशन दे रहे हैं। तो इससे एक बात बहुत क्लियर होता है कि परिस्थितियां कैसे भी हो, उसमें भी हम सुख, शांति, आनंद को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है? कल पिछले 2-3 दिन से जो भाई बहने आ रहे हैं वो जरा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, आप लोग रेगुलर हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जो भाई बहने आज पहली बार आए हैं, पिछले 3-4 दिन नहीं आए, किसी कारणवश नहीं मालूम था, जानकारी आज मिली, बहुत अच्छा। आपका आज के इस कार्यक्रम में परमात्मा की तरफ से, ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, हमारे आदरणीय उषा दीदी जी की तरफ से, गिरीश भाई की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजाइए एक बार। तो पिछले 2-3 दिनों के बातों को मैं जल्दी से रिवाइंड कर लेते, रिवीजन हो जाता है ना तो और भी स्पष्ट हो जाता है सार रूप में। ठीक है? एक चीज हमने समझा कि आध्यात्मिकता क्या है, वहां से शुरुआत की। ठीक है? आध्यात्मिकता की 3 परिभाषा समझी। नंबर 1, आध्यात्मिक माना, जोर से बोलो, आसान लाइफ। दूसरा, अच्छा बने। तीसरा, सत्य के आधार पर जीवन जिए। तो मनुष्य ने बाहर की परिस्थिति को, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट से तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अंदर की दुनिया थोड़ा सा जटिल हो गया। स्वयं के लिए भी हम अच्छा बने, दूसरों के लिए भी हम अच्छा बने। अच्छा माना, अच्छी माँ, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छा अच्छा अच्छा, जहां जहां मेरे जो जो कर्तव्य हैं, रोल हैं, अच्छा अच्छा। अच्छा माना, चिंता, भय, शांति, दुख, स्ट्रेस से मुक्त, मन और इमोशन नेगेटिव से मुक्त। और तीसरा हमने समझा, ये तब हो सकता है जब हम सत्य के आधार पर जीवन जिए। और सत्य को सत्य होने के लिए 2 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1, सदा, ट्रुथ इज एन ऑलवेज कंसेप्ट, वो सदा है, अविनाशी है, सतत है, हमेशा है। और दूसरा, सबके लिए एक ही है। आपका सत्य अलग, मेरा सत्य अलग, इनका सत्य अलग, ऐसा अलग अलग सत्य नहीं है। ट्रुथ इज ऑलवेज वन। ये हमने पहले दिन समझा। इसके आधार से आसान, अच्छा और सत्य जीवन जिसका है वो आध्यात्मिक है। और इसके आधार से हमने कुछ कुछ एप्लीकेशंस समझने का प्रयास किया। पहला एप्लीकेशन, खुशी को समझने का प्रयास किया, और 2 चीजें समझा, एक है प्लेजर और एक है हैप्पीनेस। प्लेजर इज इन टेकिंग, खा के, देख के, सूंघ के, सुन के। और इतना दुख से कहना पड़ रहा है, आज मनुष्य 24 घंटा प्लेजरेबल एक्सपीरियंसेस कर रहा है और अज्ञानतावश कह रहा है मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। खुशी का तो साइंस ही नहीं पता हमको। हैप्पीनेस इज इन गिविंग, प्लेजर इज इन टेकिंग, इज इन कंजम्पशन। लेना, गेटिंग, हैविंग चाहिए। हमारा ब्रेन भी, हमारा शरीर भी दोनों में डिस्टिंग्विश करता है। जब व्यक्ति प्लेजर वाली स्थिति में होती है तो डोपामिन सीक्रेशन होता है, जब खुशी वाली स्थिति में होती है तो सेरोटोनिन सीक्रेशन होता है।
हमारा फिजियोलॉजी भी जानता है कौन से इमोशन पर कौन सा न्यूरोपेप्टाइड को रिलीज करना है। खा के खा के खा के खा के, मोबाइल देख के सिगरेट स्मोक करके इज इक्वल टू एडिक्शन। प्लेजर का अंत, रिजल्ट हमेशा किसी ना किसी प्रकार का लत है, वो हैबिट फॉर्मेशन है। खुशी 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 इज नॉट, एडिक्शन नहीं होगा। आप और प्रोफाउंड होते जाओगे, आप और नम्र होते जाओगे, आप में और ज्यादा दिव्यता नजर आएगी क्योंकि आप बहुत खुश हो। इस संसार का कोई मायका लाल, ये तो फिल्मी डायलॉग था, मैं अपना भी डायलॉग ऐड कर देता हूँ। इस संसार का कोई मायका लाल या कोई मायकी लाली, क्योंकि लालियां भी गड़बड़ करती हैं, हमेशा लाली नहीं गड़बड़ करते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति मेरी खुशी नहीं छीन सकता, गाली जरूर दे सकता है। गाली सुन करके खुश रहना या नहीं रहना ये मेरी मर्जी है। क्योंकि कानों से किसी ने कहा गिरीश जी आप बहुत अच्छा क्लास कराते हो, तो हम तो उड़ने लगे। किसी ने कहा नहीं नहीं बकवास करते हो, तो फिर मूड खराब हो गया। सुन के खुश, सुन के दुख। खुशी का आधार कानों के द्वारा अंदर कुछ जाए ना। ठीक है, हमने अंतर समझा, हमने ये भी समझा। कल नींबू पानी का एग्जाम्पल, पहला ग्लास नींबू पानी, दूसरा ग्लास नींबू पानी, तीसरा ग्लास नींबू पानी, पांचवा ग्लास नींबू पानी। पहला ग्लास नींबू पानी में तो बहुत खुश हुआ, पांचवा ग्लास नींबू पानी में उल्टी होना शुरू हो गया। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, पहला साल शादी का और 15वां साल शादी का, दिमाग खराब हो रहा है, गई खुशी। एक ही साल का आनंद है जी। बच्चे पैदा हुए बहुत खुश, 15 साल के बाद माता पिता नालायक से परेशान, गया जी खुशी। हमने खुशी को ही नहीं समझा। मार्क्स अच्छा मिला तो खुशी, मार्क्स कम मिला तो दुखी। अरे हमारा खुशी मेरा चॉइस होना चाहिए, वो बाहर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। पास होना अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। हमने एक और सत्य को कल समझने का प्रयास किया, और वो ये कि मैं कौन हूं? इस देह से अलग एक चैतन्य शक्ति, ज्योति बिंदु प्रकृति के बीच रहने वाली, आध्यात्मिक भाषा में उसे हमने कल क्या कहा? आत्मा कहा, रूह कहा। या खूब किसी शायर ने, कल भी मैंने आपको कहा, तमाम उम्र गैरों से की गुफ्तगू बहुत, लेकिन आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई। रूह का, रूह का जिस्म के साथ था अजीब नाता, तमाम उम्र साथ रहे लेकिन मुलाकात नहीं। रह रहे हैं, सारी दुनिया को जानने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खुद को ही नहीं समझा। कल हमने दो चीजों का भेद समझा, एक है मैटर और दूसरा है माइंड। एक है सर्वाइवल और दूसरा है लाइफ। शरीर को तीन चीजें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान। आत्मा को क्या चाहिए? सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति। कल हमने एग्जाम्पल समझा, जीन्स एंड टी शर्ट से हम खुशी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जीन्स एंड टी शर्ट खरीद लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुशी का आधार जीन्स एंड टी शर्ट। जीन्स एंड टी शर्ट प्राप्त करने का वैसा प्रयास करिए, सुख शांति के लिए भी कुछ प्रयास करिए जो हम करते ही नहीं। आज हम एक कदम और आगे चलते हैं, कुछ और सत्यताओं को समझते हैं। एक सत्य, दो तीन सत्य मैं बताता हूं आज, यही आसान, अच्छा और सत्य के आधार से संबंधों में मधुरता को कायम करेंगे। ठीक है, संबंधों में मधुरता को लाने के लिए अंग्रेजी में कहते हैं हार्मनी इन रिलेशनशिप। अंग्रेजी में कहते हैं हार्मनी, मतलब समन्वय हो, अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को हम समझे। और मुझे याद आता है हमारे ब्रह्मा कुमारी इसमें एक
मुख्य प्रशासिका थी। आज से 2021 में उन्होंने शरीर छोड़ा। उनका नाम जानकी दादी। वो संसार के, उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया और संसार की, उनको मीडिया वालों ने टाइटल दिया डेल्टा विमेन, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया और विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा जो ब्रेन होता है वो वेव्स क्रिएट करता है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा ऐसे करके। और जो डेल्टा वेव्स होता है दोस्तों, वो गहरी नींद के वक्त होता है, 0.05 टू 2 मेगाहर्ट्ज। मतलब आप जैसे कि एक प्रकार से बेहोश अवस्था में, जो स्लीप साइकिल होता है ना, उसके सेकेंड साइकिल में 90 टू 100 मिनट्स का एक साइकिल होता है स्लीप साइकिल। उसमें सेकेंड और थर्ड साइकिल में ही डेल्टा वेव्स होता है, उसके बाद हम डेल्टा वेव्स को कभी पहुंच ही नहीं पाते। वो बहुत गहरी, वो क्या कहूं मैं, रिजुविनेटिंग स्टेट होता है स्लीप का। मैं आपको बहुत टेक्निकल नहीं जाऊंगा स्लीप मैनेजमेंट का। तो दादी जी को डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने कहा आप उल्टी गिनती करो, 100, 99, 98, 97। मतलब व्यक्ति बीटा स्टेट में होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंड कर रहा है, गिनती कर रहा है, तो भी दादी का ईईजी डेल्टा वेव्स। मतलब वो जागृत हैं लेकिन वही गहरी नींद वाली अवस्था में। उनको कहा डेल्टा विमेन, मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। और वो राजयोग के अभ्यास से वो संभव हो सकता है। तो जब दादी एक प्रोग्राम में मुंबई में थी, तो मैं भी उनके साथ था उस प्रोग्राम में। और विषय था, दादी जी मेन स्पीकर थे, विषय था हार्मनी इन रिलेशनशिप। और पता है दादी ने क्या कहा? इतना अच्छी बात कही दादी ने। दादी ने कहा संबंधों में, रिलेशनशिप में अगर हार्मनी लाना है तो हार मान लो। हार मान ली, आप राइट मैं रॉन्ग। किसने हार मानी? मतलब मैं झुक रहा हूं, आप राइट हो, भले आप राइट नहीं भी हो तो भी मैं मान रहा हूं भाई हाँ ठीक है आप राइट मैं रॉन्ग। मतलब आप जीत गए और मैं हार गया। तो किसी को भी पसंद नहीं आता हारना, हम तो सब जीतना चाहते हैं। पता है दादी ने क्या कहा? पता है, मैं हार गई या मैंने हार मान ली का अर्थ है मेरा ईगो हारा। मैं कहाँ हारी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप हूँ। मेरा अहंकार हारा। और हम सब अपने जीवन के अहंकार पर जीत पाने की प्रयास कर रहे हो। मिनट मिनट में हराओ उसको और मिनट मिनट में हारमनी लेकर आ जाओ। तो दोस्तों, किसी भी दो व्यक्ति के बीच के हार्मनी को अगर आपको एस्टैब्लिश करना है, मधुर संबंध हो, अर्थात मेरा बड़ों के साथ, मेरा छोटों के साथ और मेरा समान स्तर के लोगों के साथ अगर संबंध को मधुर बनाना है, तो दो संबंध को अच्छा करना जरूरी है। किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध कैसा है आपका, अच्छा है नहीं है सो सो है, वो तो रिजल्ट है, वो तो परिणाम है। मेहनत कहीं और करनी है, लेकिन हम पूरा मेहनत व्यक्ति पर कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कहे मैं इनको माफी मांग लू, वो मुझसे माफी मांग ले, मैं इनको थोड़ा सा प्यार से हैंडल करूं। वी आर वर्किंग हियर। उदाहरण के लिए, कल मेरी रिजल्ट आने वाली है। अब मैं घबरा रहा हूं। मैंने कहा मम्मी क्या होगा, मम्मी क्या होगा। मम्मी बोलती अभी रो के फायदा नहीं है। अभी रो क्यों रहा है, जो होना था सो हो गया, अभी कल पता चलेगा। अब रो करके, अब मेहनत करके फायदा नहीं है। अगर करना ही था तो परीक्षा के पहले 11 महीने मेहनत करते, तो अब रोना नहीं पड़ता। तो मेरा किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध कैसा है वो रिजल्ट है दोस्तों। उसके पहले दो मेहनत करनी है, रादर इन्वेस्ट करना है अपना टाइम और एनर्जी को। पहला संबंध स्वयं का, स्वयं के साथ संबंध क्या है? व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद माई सेल्फ?
उदाहरण दूं, पापा ने मुझे 1 लाख रुपए दिया और कहा बैंक में अकाउंट में डाल दिया। मैंने कहा ठीक है। मैं 1 लाख रुपए लेकर बैंक नहीं गया, थोड़ा बुद्धि लगाया और सोचा एक का सवा कर देता हूँ, स्टॉक मार्केट में 2 दिन रखता हूँ, इंटर इंट्राडे ट्रेडिंग करूंगा, एक का सवा कर लेता हूँ, 3 दिन के बाद पापा का 1 लाख रुपए जमा कर दूंगा, 25,000 अपनी जेब में रखूंगा और फिर घूमूंगा दोस्त को के साथ। अब हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी ने 125% टैरिफ कर दिया, पूरा इंटरनेशनल मार्केट भी धड़धड़ाते हुए गिरा। पप्पा का 1,60,000 हो गया। हाँ, लेने के देने पड़ गए। अब मेरा जी मलचाने लगा, मेरी हालत गंभीर हो गई, मेरी अवस्था गड़बड़ होने लगी। और तब तक मेरे मित्र का, प्रिय मित्र का फोन आया। मैंने कहा हाँ बोलो। तो उसने कहा क्या हुआ, तेरा आवाज वैसे क्या हुआ? बोले यार बहुत गड़बड़ हो गया। मैंने पूरा किस्सा सुनाया। तो पता है मित्र, अच्छा मित्र, उसने मुझे कहा गिरीश, मैं ज्यादा से ज्यादा तेरे को 2,455 रुपए दे सकता हूँ, इतना ही है मेरे पास। मैंने कहा तुम्हारा 2,055 रुपए लेकर मैं क्या करूंगा, मेरे को 40,000 चाहिए। बोला आता हूँ। आया मित्र, संबंध की बात कर रहा हूँ। अब वो मित्र तो मुझे रियल में कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास भी पैसे नहीं है, लेकिन वो आकर मेरा हाथ पकड़ा, मेरे को कंधा दिया और मेरे साथ बात करने लगा। बोले चल चाय पी कर आते हैं। जो यहाँ भाई बैठे हैं, हो सकता है आप बोलेंगे चल दो लगा के आते हैं। नहीं, सॉरी सॉरी, आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, मुंबई के भाइयों के बारे में कह रहा हूँ। आप तो ऐसा सब कुछ लेते भी नहीं है, सिर्फ चाय कॉफी और रसना ही पीते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे मुस्कुराए ना, मेरे को बहुत कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। चल चाय पी कर आते हैं। चाय के पीते पीते मेरे मित्र ने कहा तेरे को पता है आरसीबी आईपीएल जीत गया। उनको पता है मेरे को थोड़ा क्रिकेट का शौक। तो क्रिकेट बोला, विराट कोहली 18 साल के बाद, अरे मजा आ गया उसका मैच देखकर। मैंने कहा फिर क्या हुआ? अब वो फिल्म की बात कर रहा है, पॉलिटिक्स की बात कर रहा है, इधर उधर की बात करके 1-2 घंटे निकाल दिए। और जब जाने की बात आई तो मैंने मित्र को गले लगा के कहा थैंक यू यार, अब मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है, मन थोड़ा शांत और इजी लग रहा है। उसने कहा कल पप्पा को बता देना मैं भी आ जाता हूँ। पिताजी पिताजी होते हैं, 1-2 दिन गुस्सा करेंगे, 2-4 गाली दे देंगे, लेकिन पापा तो पापा ही होते हैं। बोल देना गलती हो गया, अगली बार से नहीं करूंगा, अभी तक तो कभी किया नहीं, थोड़ा सा हो गया, 2 घंटे का डांट खा लेना। पिताजी हमेशा बच्चों के बारे में अच्छे ही सोचते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ। दोस्तों, मेरे मित्र ने मुझे पैसे देकर 40,000 की मदद नहीं कर पाया, वो मदद नहीं कर सकता था, उसके पास ताकत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने 40,000, 40,000 क्या करूं, पापा क्या बोलेंगे, अब क्या होगा, डांटेंगे, फिर मैं क्या बोलूंगा। उससे उस दोस्त ने मेरे मन को दूसरी दिशा पकड़ा दी, उसने मेरे मन को डाइवर्ट कर दिया और मेरा मन अभी थोड़ा अच्छा लगने लगा। आपके जीवन में भी ऐसे कई संदर्भ आए होंगे, कई मित्र ने आपको ऐसा सहयोग दिया होगा। मित्र का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति जरूरी नहीं है दोस्तों, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, एनी पर्सन फॉर दैट मैटर। हाँ या ना? बिल्कुल यस, टू गुड। अब आपसे मैं प्रश्न पूछूं, कितना अच्छा मित्र है? और अच्छा मित्र की पराकाष्ठा क्या है? वो मित्र जो आपको, आपके साथ रहे, आपको अकेला ना छोड़े, आपको थोड़ा-सा अच्छी-अच्छी बातें करे, आपको समझे, आपको उल्टा गाली ना दे, आपको जज ना करे, आपको बुरा-भला ना कहे। उसने ये नहीं कहा तेरी अक्कल घास चरने गई थी कि को पापा का पैसा उड़ा दिया। अगर मित्र ऐसा बोलता तो मैं उसके पास जाऊँगा ही नहीं। उसने मुझे उपदेश नहीं दिया, उसने मुझे ज्ञान नहीं दिया, उसने मुझे बातों को इधर-उधर करके मन को हल्का कर दिया। यस और नो? ऐसे व्यक्ति को हम अच्छा मित्र कहेंगे। प्रश्न पूछूं दोस्तों? हमारे घर में हमारा बच्चा फेल होकर आया, मान लो, मान लीजिए,
थोड़े कम मार्क्स आ गए, बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, माँ ने समझा दिया, रोना बंद कर बेटा, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं डांटूंगी, पापा को भी समझा दूंगी, तू रोना बंद कर, अगली बार मैं तेरे को पढ़ाऊंगी, अच्छा तेरा पढ़ के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। वो बच्चा मान ही नहीं रहा है, रो रहा है, रो रहा है। माताजी ने पिताजी को फोन कर दिया, पापा घर में आए, और पूरा थोड़ा बैकग्राउंड बता दिया, बच्चा थोड़ा सा घबरा रहा है, सेंसिटिव होके रो रहा है। पता है पापा आपने किया होगा, पापा घर में आते ही साथ छोटू को गोदी में उठा लिया, अरे आजा आजा आजा, पापा मैं फेल हो गया, अरे छोड़ ना, आइसक्रीम खाने चले, पापा मैं फेल हो गया, अरे छोड़ चल, तेरे को मैं ना चॉकलेट चॉकलेट फ्लेवर वाला आइसक्रीम खाएंगे, साथ में सिनेमा भी देख के आएंगे। पता पापा क्या कर रहा है, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, ऐसे कुछ देर के लिए उसको भटका रहा हूं। जब वो थोड़ा शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब चर्चा करेंगे भाई क्या करना है, फेल को कैसे पास करना है, अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं। ऐसे आपने बहुत बार किया होगा घर वालों के साथ। वेरी गुड। प्रश्न पूछो दोस्तों। गिरीश पप्पा के लाइफ में प्रॉब्लम आ गया है, मैं लाइफ में किसी बात को लेके फेल हो गया हूं, मैं जीवन में कुछ गलत कर दिया हूं, उसका नुकसान बहुत भारी मेरे और मेरे परिवार के ऊपर आ गया है, अब मैं घबरा रहा हूं, मैं तो कितना अच्छा पिता हूं, बच्चे को मोटिवेट करके इधर डाइवर्ट कर रहा हूं, मैं कितना अच्छा मित्र हूं, किसी साथी को क्रिकेट के बारे में चर्चा करके उसके मन को हटा रहा हूं। प्रश्न पूछो दोस्तों, जब मेरे लाइफ में एक समस्या आई, जब मैं जीवन में हार गया या गलती से अनजाने कोई गलती हो गई, तो क्या ये गिरीश गिरीश के साथ बात नहीं कर सकता है, चल टकलू आइसक्रीम खा के आते हैं, चल। मैं दूसरों के मन को पॉजिटिवली डाइवर्ट कर सकता हूं, तो खुद के साथ क्यों नहीं कर सकता हूं। और ऐसा देखा गया है, वस्तुस्थिति ये है कि जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं, हम सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, मुझसे ऐसे गलती हो गई, फिर मैं क्या करूंगा, लोगों को पता चल जाएगा, जमाने को पता चल जाएगा, घर वालों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हाँ या ना। दूसरों को तो बहुत अच्छी तरह आप आदेश और उपदेश और मोटिवेट कर रहे हो, जब खुद की बारी आती है तब क्या हालत हो जाता है जी। खुद का खुद के साथ संबंध क्या है, अच्छा है, प्यारा मित्र है। मैंने भी कल भी आपको पूछा था, क्या आपका हाथ आपका सुनता है, पूछा था कि नहीं पूछा था। सुनता है जी, पानी पीने का मन कर रहा है, ग्लास का पानी उठा के पी लूंगा, क्या मेरा पाँव मेरा सुनता है, हाँ। क्या मेरा मन मेरा मानता और सुनता है, हाँ, नहीं। इसका मतलब मन मेरा मित्र नहीं है। तो पहला संबंध, क्या मैं अपने साथ थोड़ा देर बैठ सकता हूं, अपने साथ अच्छी फीलिंग क्रिएट कर सकता हूं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमको ना कोई दूसरा चाहिए, वो प्यार से बात करे, वो मेरे को सम्मान है, फिर भी चाहिए चाहिए चाहिए, वो फिर प्लेजर हो गया। हैप्पीनेस इज इन गिविंग, खुद को दीजिए ना। आप किसी को असहाय का पीठ थपथपाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको इंस्पायर करते हैं, अरे थोड़ा अपना भी तो थपथपा लो। बताएं इसको क्या कहते हैं, इसको हिंदी में आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं स्वमान जागृत करना, अपना मान। और पता है हम जीवन में कई बार रोते हैं, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मेरे साथ प्यार से बात नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ दगा किया, दे चीटेड मी। ठीक है जी, कर लिया उन्होंने, टकलू रोना बंद कर, खुद को प्यार कर ले। और हम तो प्यार अपने आप से, माफी चाहता हूं, करते भी नहीं है। प्रश्न, आप अपने आप से प्यार करते हैं। हाँ, सब लोग यही बोलते हैं, पता है आप तो फिर भी बहुत अच्छी तरह हिंदी में बोल रहे हैं। जब मैं मुंबई के लोगों को बोलता हूँ कि आपसे प्यार करते हैं, तो पता है वो क्या करते हैं, या बोला ये कोई घटिया सवाल पूछ रहे हैं, हम आपसे प्यार नहीं करते क्या। दोस्तों प्यार क्या है, व्हाट इज लव। प्यार इज एन इमोशन, इज अ फीलिंग, वो मुझे भी पता है। आपको बताऊं सिंपल भाषा में, परमात्मा हर चीज इतना सहज करके बताता है।
प्यार इज इक्वल टू गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मीठा होता है कि कड़वा? मीठा होता है, क्यों जी? गुलाब जामुन मीठा क्यों होता है? वंडरफुल, क्योंकि उसको शक्कर की चाशनी में डुबोया जाता है। शक्कर की चाशनी मीठी क्यों होती है? क्योंकि वो शक्कर का बना हुआ है। शक्कर मीठा क्यों है? क्योंकि वो गन्ने के रस से बनाया है। गन्ना मीठा क्यों है? क्योंकि वो उसका मूलभूत नेचर है, उसका स्वाभाविक गुण है। गुलाब जामुन इज इक्वल टू मीठा, प्यार इज इक्वल टू गुलाब जामुन इज इक्वल टू स्वाभाविक, ओरिजिनली मीठा। घर में छोटा बच्चा स्कूल से हर दिन 5 बजे आ जाता है साइकिल चला के, और माता जी को पता है ये आ जाता है। और माता जी एक दिन उसको किचन में हलवा बना रही, उसको गाजर का हलवा पसंद है। 5:05 हो गया, गेट का आवाज नहीं है। किचन के खिड़की से मम्मी को गेट दिखता है। 5:05 हो गया। प्रश्न, मम्मी को कौन से विचार आएंगे? बच्चे का क्या हुआ? 5:10, हलवा बंद। अब मम्मी खिड़की के ऊपर चिपक गई। 5:15 हो गया, मम्मी को अंधेरा छाने लगा, बीपी चढ़ने लगा। 5:20, मम्मी फोन उठा के पापा को फोन लगाती है, हस्बैंड को, और कहती मेरे को मेरा बच्चा चाहिए। हस्बैंड बोलता मीटिंग में आया हूँ, बच्चे को लेके नहीं आया हूँ, स्कूल गया होगा वहां फोन। तुमको प्यार नहीं है बच्चे से? बहुत प्यार है, शाम को आके बताता हूँ, अभी बात नहीं करता। घर में नहीं लौटना तुम। देखता हूँ, करता हूँ, रखता हूँ। तो हमारे जो बॉस बैठे थे, उनको भनक लग गई, और बातों से और चेहरे से ही पता लग गया होम मिनिस्टर के साथ बात कर रहा है ये। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ हाँ, हू कर रहा है, तो मतलब क्योंकि वो भी बेचारे पीड़ित हैं होम मिनिस्टर से। वो मजाक कर रहा है। वो कौन से दूध के धुले हुए थे। उसने कहा गिरीश, हैंडल द होम मिनिस्टर, घर को संभाल लो, फैक्ट्री वैक्ट्री तो चलता रहेगा, चिंता नहीं करो। मैंने कहा सर धन्य है आप, महान है। बोला महान महान नहीं हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ, जा हैंडल कर। ठीक। अरे भाई लोग, आप लोग ऐसे मत हंसिए, आपकी हंसी में आपका दर्द नजर आ रहा है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। बोला अरे तुम घर को संभालो पहले। मैंने कहा थैंक यू सर, बहुत महान है आप। बोला वो सब मैं हैंडल कर। मैंने वाइफ को कहा बच्चा नहीं आया, मीटिंग में था, क्यों इतना परेशान हो रही, आ जाएगा ना। तुमको प्यार नहीं है बच्चे से? अब तुम्हारा सर्टिफिकेट चाहिए, करता हूँ, आता हूँ। 5:30 बज गए, टिंग टोंग घर का बेल बजता है। माता जी ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ती है, हाई जंप का, लॉन्ग जंप का, पोल वॉल्ट का, 1 सेकंड में दरवाजे में पहुंच जाती। दरवाजा खोल के देखी बच्चा, एक झापड़ लगाती। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आप तो कभी ऐसे नहीं करेंगे, मैं तो मुंबई की माताओं के बारे में कह रहा हूं, आप तो बहुत अच्छे। एक झापड़, इतना देर से क्यों आया तू? अब बच्चे का स्वागत थप्पड़ से हो तो वो भी रिएक्ट करता है। बोला क्या बोलूं मैं, टीचर को बोलूं क्या मम्मी के साथ अपॉइंटमेंट था 5 बजे, थप्पड़ क्यों मारी मुझको? अरे मम टीचर ने रोक लिया था 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए, जो भी इंटरेस्टेड है, तुम ही तो बोलते ना पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेट करो पार्टिसिपेट करो, थप्पड़ क्यों मारी मेरे को? और तब तक हमारे पति देव इंग्लैंड का ग्रॉ प्री खेल करके, ट्रैफिक को हरा करके, नैनो सेकंड में वहां पहुंच जाते, और घर में इंटर ओम श्री गणेशाय नमः करके देखते हैं तो कर्फ्यू छाया हुआ है। माता जी, छोटू, हस्बैंड बोलता है छेड़ो नहीं शांति को, यहाँ पर बम फूट जाएगा, रहने दो भैया। प्रश्न पूछूं दोस्तों, माताओं को पूछूं? माँ ने जो आधा घंटा अनुभव किया वो स्नेह आधारित था क्या? और अगर आपको लगता है हाँ, तो क्या आप ये स्नेह की अनुभूति हर दिन करना पसंद करेंगे क्या? बोलिए। प्यार है ना, तो रो काहे रहे हो? प्यार है। अरे मम्मी वॉज एजिटेटेड, मम्मी का पहला विचार आया कहीं एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं किडनैप ना हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया, कहीं वो रास्ता ना भूल गया हो। सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। कहाँ है जी प्यार? और हम पता क्या कहते हैं,
बच्चे से अगर प्यार है, इसका मतलब उसके आधार पर आप कभी कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन फील नहीं कर सकते हो, क्योंकि गुलाब जामुन खाने से सिर्फ मीठा ही अनुभव होगा। और अगर गुलाब जामुन खा के आपको कड़वा, खट्टा, तीखा, नमकीन फील हो रहा है, तो समोसा खा रहे हो और कह रहे हो गुलाब जामुन खा रहा हूं, गुलाब जामुन। अज्ञानता की हद है। खा रहे हो समोसा, बोल रहे हो, मान रहे हो गुलाब जामुन। कहां क्या बोलेंगे जी? मेरे हाथ में समोसा है और मैं मीठा एक्सपेक्ट कर रहा हूं और कहता हूं गुलाब जामुन खाने वाला हूं। आप बैठकर क्या बोलेंगे मेरे बारे में? टकलू, पागल हो गया तू। वो तो दूसरे दिन ही आपने एडमिट भी कर दिया था। जी। ये चाइना वाली बीच बीच में हर दिन दखल अंदाजी करती है। पीछे से आ रहा है। अच्छा। खुद से प्यार का अर्थ है मैं अपने को लेकर कभी दुखी नहीं होंगी, कभी कड़वा, खट्टा, तीखा महसूस नहीं होगा, तब मैं मानूंगा आपको अपने आप से प्यार है। किसी ने गाली दी, ठीक है, उन्होंने गाली दी, नहीं देना चाहिए, लेकिन आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों कड़वा फील कर रहे हो? आप क्यों तीखा फील कर रहे हो? इसका मतलब आप गुलाब जामुन नहीं हो। वो जो आपका उत्तर है ना, या प्यार करता हूं अपने आप को, सब ऐसे ही है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना, कुछ भी। सत्यता नंबर वन आज का, बहुत ध्यान से सुनिए। मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड मी, कोई व्यक्ति है, कोई परिस्थिति है, कोई सिचुएशन है, कोई ऊपर नीचे हो गया है, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो किसी और के मर्जी से हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है सिर्फ एक व्यक्ति के मर्जी से होना चाहिए। और वो कौन है? मैं। और मैं कौन? किडनी। हाँ जी, बिल्कुल सही सर। कैसी आत्मा? पापात्मा। हाँ, अच्छी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। शास्त्रों को खोल के देखिए, उसमें आत्मा के बारे में कहा, पाप आत्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महान आत्मा गांधी जी, महान शरीर गांधी जी। कहीं लिखा नहीं है, एक अक्षर बता दीजिए किताब में, महान शरीर गांधी जी। मैं माइक नीचे रख दूंगा। महान आत्मा। आत्मा इंपॉर्टेंट है और हमारा पूरा ध्यान शरीर के ऊपर है। शरीर का ध्यान रखिए, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना ध्यान रख रहे हैं इसका कम से कम 10% तो इसका रखिए। इसको दांत मांजते, इसको 3 बार नहलाते, इसको 3 बार खाना खिलाते, इसको अच्छे कपड़े पहनाते, इसको पाउडर लगाते, इसको डाबर आंवला केश तेल लगाते। मेरे बारे में नहीं कह रहा हूं, केश ही नहीं है तो तेल कहां लगाएंगे? आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं 24 घंटे में, बताइए? आत्मा का क्लेंजिंग, आत्मा का नर्चरिंग, आत्मा का एम्पावरमेंट, आत्मा का चार्जिंग, आत्मा का ब्यूटी। प्यार। आत्मा का ओरिजिनल नेचर प्यार है। एक दो विचार खुद के साथ, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा तो बोलिए अपने साथ। मेरा आज का दिन अच्छा है, मेरा पारिवारिक जीवन अच्छा है, नहीं भी होने दीजिए, बोलिए तो सही। ठीक है। पहला संबंध पता है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ हेल्प, सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, सेल्फ एम्पावरमेंट। डिक्शनरी खोलिए अंग्रेजी का, अभी खोलिए, चाहिए तो मोबाइल में, अभी नहीं रहने दीजिए, प्रोग्राम के बाद खोलिए। सेल्फ शब्द से अंग्रेजी डिक्शनरी में कितने शब्द हैं? कुछ नेगेटिव भी हैं, लेकिन आप नंबर गिनेंगे ना अल्फाबेटिकली, आपको 500 शब्द मिलेंगे। 500। उसका हिंदी रूपांतरण करिए। अंग्रेजी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को हिंदी रूपांतरण करिए, आत्मविश्वास। हिंदी बहुत स्पेसिफिक है, सेल्फ में समझ में नहीं आ रहा, वो सोल को सिग्निफाई कर रहा है कि किडनी को कर रहा है कि 5 फुट चेंज के शरीर को कर रहा है, बस सेल्फ बोल दिया। वो आप डिसाइड कर लो जी। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा बहुत पर्टिकुलर है, वो सीधे बोल रही है आत्मा हो, आंख कान घुटना पैर शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा का विश्वास। और आत्मा में क्या है? सुख, शांति, आनंद। क्या मैं अपने उस विश्वास को जागृत कर सकता हूं कि तुम शांत स्वरूप हो? इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ टॉक। आपको मैंने दूसरे तीसरे दिन बताया था, 5वें महीने का बच्चा स्विमिंग सीख सकता है, लेकिन मम्मी ने
डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे। अब 15 साल का बच्चा स्विमिंग पूल के बीच सामने खड़े होकर के आप कह रहे हैं पानी में आ जा, पता नहीं, डर लग रहा है, नहीं कर पाऊंगा, डूब जाऊंगा। लुक एट हिज सेल्फ टॉक। और ऐसे ही नहीं जागरूक हो रहा है, थैंक्स टू मम्मी। और उदाहरण दो, एक दो छोटे छोटे उदाहरण दो। बच्चा स्कूल से आता है, क्लास 1 में पढ़ता है, छोटा है, बहुत छोटा है, आता है, घंटी बजाता है, दरवाजे से अंदर आता है, ये वाला जूता इधर फेंकता है, ये वाला जूता इधर फेंकता है, सॉक्स इधर, पैंट उधर, शर्ट इधर, बच्चे कुछ ड्रेस में, छोटा भी। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं आजकल। और मम्मी क्या करती है, सबसे पहले उसका क्या देखती है, बोलिए माताएं, बैग खोल के क्या देखती है? क्या बात है, डब्बा देखती है, खाया कि नहीं खाया। और मम्मा सबसे पहले डब्बा चेक करती है। छोटू आंखों के कोने से मम्मी को देख रहा है और मन ही मन सोचता है, विश्वास नाम की तो कोई चीज ही नहीं। पता नहीं पापा कैसे हैंडल करते हैं आपको, तुमको भरोसा नहीं है मेरे पे यार, मैं एक डब्बा खा गया। अब मम्मी डब्बा खोलती, खाली। ओ, मम्मी बड़ी प्रसन्न हो जाती है क्योंकि डब्बा खाली है। बच्चा डबल प्रसन्नचित्त होता है, क्यों? क्योंकि उसके स्कूल के बिल्डिंग के सामने एक प्लेग्राउंड है। वहां पे मोती और मोती का परिवार, सह परिवार, उसके 4 पिल्ले, मोती 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 मोती, पहला चपाती मोती, दूसरा चपाती मोती के दूसरा बच्चा, तीसरा चपाती मोती के बाकी तीनों बच्चों को। मम्मी खुश, छोटू खुश, मोती का परिवार ट्रिपल खुश। मम्मी को नहीं समझ में आ रहा, मम्मी को लगता है मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, छोटू 2 कदम आगे है जी। बस डब्बा खाली होना चाहिए, बाकी मम्मी को उससे मतलब नहीं है। क्योंकि मम्मी मम्मी को जितना भूख लगता है उससे ज्यादा खाना बच्चे को खिलाती है। छोटू एक चपाती में सारा दिन उसका एनर्जी लेवल इतना ज्यादा होता है, ये देखो, भाग भाग, आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, आपको इन बच्चों की तरह दौड़ाना शुरू करूं तो आधा घंटे में हाँ 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 करेंगे हम। और ये बच्चे सारा दिन मस्ती मस्ती मस्ती। पता है क्यों इनको ज्यादा एनर्जी रहती है? क्योंकि ये शारीरिक तौर पर आपसे कम खाते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर ज्यादा गलत नहीं सोचते हैं, इनोसेंट है, उनको किसी से पड़ी नहीं है, उनका मन बहुत इनोसेंट है। हमको भी ऐसे ही बनना है। फिर देखो, आप सारा दिन काम करिए। हमारी दादी, मैं जानकी दादी की बात कर रहा था ना, 104 वर्ष जीवित रही। उन्होंने मार्च अप्रैल में शरीर छोड़ा, और जनवरी में मैं बैंगलोर में उनके साथ स्टेज में हम प्रोग्राम कर रहे थे। विदेश ट्रैवल करती थी 104 वर्ष की आयु में, कोई व्यक्ति बताइए। हम तो 50 में हमारी हालत खराब हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मम्मी ने तो पहले डब्बा देखा, फिर मम्मी ने उसका डायरी चेक किया कि क्या इंस्ट्रक्शन है, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एग्जाम टुमारो। मम्मी बोलती है तेरे को एग्जाम है कल। छोटू टीवी देखते देखते बोलता है वो क्या होता है? अब भैया छोटू के 500 GB हार्ड डिस्क में एग्जाम क्या है पता नहीं है जी हमको, तो मैं तो छोटा हूँ। वो क्या होता है? इधर आ, अभी तू है ना, मैं तेरे को खाना खिलाऊंगी, तेरे को नहलाऊंगी, तेरे को जबरदस्ती सुलवा दूंगी, फिर आज तू बाहर खेलने नहीं जाएगा, आज तू टीवी नहीं देखेगा, 1 मिनट रुक। हस्बैंड को फोन लगाती मम्मी, आज घर पे खाना नहीं बनेगा, तुम बाहर से लेकर आना। बच्चा बोलता मम्मी बाहर से खाना आएगा आज? अरे तेरा एग्जाम है, मेरे को टाइम नहीं है, तेरे को पढ़ाना है, पापा बाहर से लेकर आएंगे। दोस्तों, बच्चे को नहीं पता एग्जाम क्या है, लेकिन माता पिता के हाव भाव से उसको पता चल जाता है कुछ खतरनाक होने वाला है। एग्जाम इज इक्वल टू खतरनाक। आपसे नम्र निवेदन है, प्लीज, मेरा मेरा कॉन्वर्जेशन अबाउट एग्जाम आप उसको गलत मत प्रोग्राम करिए, गलत है दोस्तों। आप माँ है, पिता है, सही इंप्रेशन क्रिएट करिए, सही माइंड सेट, सही मेंटल मॉडल के। एग्जाम इज एन एग्जाम इज एन एग्जाम, खतरनाक इज योर क्रिएशन। और वो छोटे बच्चे के मन में हो रहा है। अच्छी मम्मी बताऊं, ये बच्चा जिंदगी भर एग्जाम से डरेगा, क्योंकि डर रहा है, एग्जाम डर है, एग्जाम डर है, माता पिता डर रहे हैं, और हम उसके में अंदर फियर साइकोसिस क्रिएट कर रहे हैं। अच्छी मम्मी बताऊं,
छोटू आता है, जूता चप्पल इधर फेंकता है, मम्मी पहले डब्बा देखती है, वो भी खा लिया, डायरी देखती है, एग्जाम टुमारो। अच्छी मम्मी, अच्छी मम्मी, आसान मम्मी, अच्छी मम्मी, शांत, स्टेबल, सुख, प्रेम, शक्तिशाली, सत्य के आधार पर। एग्जाम बहुत खतरनाक नहीं है, हमको बच्चे को सत्य बताना है एग्जाम के बाद। दिस इज अ स्पिरिचुअल मम्मी। मम्मी छोटू के पास जाती है और कहती है एग्जाम है तेरा, वो क्या होता है, इधर आ, एग्जाम है ना बहुत अच्छा होता है, मम्मी ने ना अभी तक के ना बहुत एग्जाम लिखे, बीएससी केमिस्ट्री सेकेंड ईयर तक ही एग्जाम लिखा, और उसके बाद तुम्हारे पापा ने शादी कर ली मेरे साथ, फाइनल ईयर लिखने भी नहीं दिया मुझे। ठीक है, पता है एग्जाम में क्या होता है छोटू, क्या होता है? अभी तुम लोग एक बेंच पे कितने बैठते हो, तीन। एग्जाम के दिन तू अकेला बैठेगा, आजू बाजू कोई नहीं होगा, राजा बन के बैठना। पिन ड्रॉप साइलेंस। तेरे को पंखे की ना घूमने की आवाज सुनाई देगी, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देगी, रोड में से गाड़ियों की आवाज सुनाई देगी। अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब बच्चे तेरे को जो भी याद रहेगा ना, आराम से बैठकर शांति में, टीचर है ना तेरे को क्वेश्चन पेपर देगी, आंसर, अभी हम पढ़ाई करेंगे। उत्तर जो है ना मोतियों जैसे सुंदर सुंदर रिलैक्स होकर सुंदर सुंदर अक्षर से लिख देना। दोस्तों, मैं दावे से कहता हूं, जितना मुझे साइकोलॉजी पता है, इस बच्चे को जीवन पर्यंत एग्जाम का डर नहीं होगा। अच्छी मम्मी, एवरीथिंग इज हाउ यू परसीव इट। सत्य क्या है और हम क्या महसूस कर रहे हैं, और उदाहरण दो। चलो छोड़ो, उदाहरण दूंगा तो मेरा टॉपिक रह जाएगा। पहला संबंध, स्वयं का स्वयं के साथ। आप अपने साथ कैसे रहते हैं, अपने साथ आप क्या चिंतन कर रहे हैं। कैन यू हैव एन अपॉइंटमेंट विथ योर सेल्फ? सारी दुनिया को अपॉइंटमेंट, गिरीश भाई तो अपॉइंटमेंट देता है, 11 बजे मेडिकल कॉलेज, 3:30 बजे मंदसौर पुलिस, 4:30 बजे एनसीसी, 7:30 बजे वापस शाम का शिविर, फिर मेरे को एक दो जूम मीटिंग भी है रात के 9 बजे, कल सुबह 6:30 बजे, और मैं सबको अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ। खुद को भी एक बार अपॉइंटमेंट दे दीजिए, खुद के साथ जरा मिल लीजिए, खुद के साथ जरा प्यार मोहब्बत की बात कर लीजिए, इसको हम कहते हैं सेल्फ लव। दूसरा संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा का परम आत्मा के साथ। हा हा हा, अब परमात्मा बीच में आ गए जी। जब मैं परमात्मा के विषय में बात करता हूं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, क्योंकि इस संसार में जितने लोग उतने भगवान। सत्य एक, भगवान अनेक। और भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को, ईश्वर को क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। आहा, एक तरफ वन और बहुत सारे भी हैं जी, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। कौन है क्या है वो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन भगवान क्यों जरूरी है मेरे जीवन में वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, दो बातों का हमने अंतर समझा, एक है शरीर, दूसरा है आत्मा। ठीक है, शरीर को दोस्तों रोटी कपड़ा मकान चाहिए। मान लीजिए समझाने के लिए मैं आपका बेटा हूं, अभी कुछ समय के लिए मान लीजिए मुझे प्यास लग रही है, मतलब शरीर को पानी चाहिए। अच्छा, शरीर को पानी क्यों चाहिए? शरीर को पानी क्यों चाहिए? क्योंकि शरीर पानी से बना हुआ है। 80% कॉन्स्टिट्यूएंट इज वाटर, 70 to 80 पर डिपेंड करता है एज, आपका बॉडी मास क्या है। ठीक है, प्यास लगने के टाइम पर आप मुझे लड्डू खिलाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा, अब मैं बोलूंगा पैक करके दे दो, पर छोड़ूंगा भी नहीं लेकिन पानी पिलाओ जी अभी। करेक्ट, शरीर लड्डू का नहीं बना है, शरीर पानी का बना है। बिना पानी के व्यक्ति मर जाएगा, बिना लड्डू के व्यक्ति नहीं मरेगा। तो मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रही है। आप मेरे माता पिता बुजुर्ग बैठे हुए, प्रश्न, अपनों से पानी मांगू या परायों से पानी मांगू? किससे पानी मांगू? अपनों से पानी। भारतीय संस्कृति में दूसरों से पानी मांगना अच्छा नहीं माना जाता, अपनों से मांगो। उदाहरण देता हूं, जो
मेरी उम्र के हैं या मुझसे बुजुर्ग हैं, शायद बच्चे नहीं समझ पाएंगे, 50 साल या उससे भी उम्र के ज्यादा आप समझ पाएंगे। हमारे जमाने में जब हम छोटे थे, उस समय दूरदर्शन भी नहीं होता था, पास का तो दर्शन था ही नहीं, दूरदर्शन, टीवी भी नहीं था। ठीक है, उस समय सोशल एंटरटेनमेंट पता है क्या होता था? हमारे परिवार किसी और के घर जाते थे, वो घर वाले हमारे घर आते थे। उसको ऐसे ही है, ऐसे ही था दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट। तो मैं उसको से आते ही साथ मम्मी को पूछता था, मम्मी आज किसके घर जाएंगे? मम्मी कहती कहीं नहीं जाएंगे, पढ़ाई करेगा तू। फिर मैं पूछता हमारे घर कोई आ रहे हैं क्या? कोई नहीं आ रहा है, तू पढ़ाई करेगा। क्योंकि कोई हमारे घर में आते थे या मैं किसी के घर में जाता था तो फिर उस दिन पढ़ना नहीं पड़ता था जी, मस्ती चालू रहती थी, बच्चे बच्चे खेलते थे। एक दिन हम किसी के घर गए, मैं तो बहुत छोटा था, बच्चे तो चंचल होते हैं। पता है मैंने क्या किया? मैं सीधे किचन में चला गया, आंटी के घर जिसके यहाँ गया था, और वहां पर ना रसना, आप लोग जानते हैं रसना होता था पुराने, आजकल होता है रसना? आज सुबह बताया, हाँ होता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट नहीं आता है शायद रसना का जैसे पहले आता, आता भी होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने तो कहीं दुकान में रसना वैसे नहीं बिकते हुए देखा जैसे हमारे जमाने में बिकता था। चलो, तो मैंने ना रसना रखा था, मैंने कहा आंटी रसना पी लो। मेरी माता जी, शायद वो पिछले जन्म में सीबीआई में रही होगी, कहाँ से उसको भनक लग जाता है, इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाता है, वो इंटेलिजेंस एजेंसी में थी, 1 सेकंड में पहुंच जाती है वहां, और वो पल्लू में मेरे को ढकती है और अंदर कुटाई करती है। और पल्लू में ढककर क्यों पिटाई कर रही है? नहीं तो ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाएगा, मानवीय अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन पल्लू के अंदर किसी को पता नहीं चल रहा। और मम्मी धम धम करके मार को आवाज निकला ना तो और लगाऊंगी, और पिटाई भी चालू है। और पता है मुझसे क्या कहती है? तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना, आंटी को क्यों मांगता है? और मैंने पिटाई खा के दर्द पीड़ा और क्रोध में रो भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि और मिलेगा। मैंने पता है उस आवेश में मम्मी को क्या, मम्मी ने कहा तेरे को जो चाहिए मुझसे मांगना, आंटी को क्यों मांगता है? मैंने कहा देती का, एक तरफ बोलती है जो चाहिए मुझसे मांगा, जब मांगता हूं तो देती भी नहीं है। अरे चित्त भी मम्मा का, पट्ट भी मम्मा का, पता नहीं पापा कैसे हैंडल करते हैं। आपके बारे में नहीं कह रहा। भारतीय संस्कृति में हमारे बच्चे किसी और से कुछ मांगे, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है, हम पसंद नहीं करते, जो चाहिए मुझसे मांग। ऐसे ही है ना दोस्तों? आप माता पिता बैठे हैं, आपको पसंद नहीं आएगा मैं किसी और से मांगू पानी, आपके पास 3 बोतल पानी है, छोटे छोटे बोतल, मैंने कहा मम्मी प्यास लगी है, मम्मी ने पानी दे, दूसरा बोतल चाहिए, दूसरा भी दे दिया, मैंने कहा और प्यास लगी। पता है भारत के माता पिता भगवान के तुल्य हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता बच्चे के सुख सुविधा के लिए यहां से जाकर बाहर से एक बोतल खरीद कर बच्चे को, उतना देर का कार्यक्रम उन्होंने मिस किया, लेकिन बच्चे को प्यासा नहीं छोड़ सकते। माँ कितने त्याग तपस्या वाले हो। ऐसे ही है ना दोस्तों? आप अपने माता पिता के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं। वाह जी, अच्छे माता पिता, उनके त्याग तपस्या आशीर्वाद से आज हम ऐसे हैं जैसे हम हैं। ठीक है, मम्मी ने 3 बोतल बच्चे को दे दिया, मम्मी के पास कितना बोतल पानी बचा? 0। ठीक है, अब मैं आपको सेम एनालॉजी आत्मा के लिए देता हूं, समझाने के लिए। गिरीश की आत्मा को क्या चाहिए? सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। आत्मा को पानी नहीं चाहिए, शरीर को पानी चाहिए। आत्मा को जीन्स एंड टी शर्ट नहीं चाहिए, शरीर को जीन्स एंड टी शर्ट चाहिए। आत्मा को तो सुख शांति चाहिए, और हमने दोनों को मिक्स कर दिया, यही गड़बड़ है। ठीक है, आत्मा को प्यार चाहिए। प्रश्न किससे मांगू? अपनों से मांगू या परायों से मांगू? जोर से बोलिए। अपनों से मांगो। पति पत्नी के बीच में कोई भी एक पार्टी बाहर से प्यार ढूंढना शुरू करे, हो गया कल्याण, सीधे डाइवोर्स नोटिस आएगा। वो अलग बात है कि प्यार देने का हो, समझ जाइए, आप समझ रहे हैं। एक तो मिलता नहीं है और बाहर ढूंढने भी नहीं देते, चित्त भी तुम्हारा जी, पट्ट भी तुम्हारा। चलिए छोड़िए। मम्मी के पास 3 बोतल प्यार, मैं आपका बेटा हूँ, आत्मा को प्यार चाहिए, मम्मी ने पहला बोतल प्यार दे दिया, मैंने कहा और चाहिए, शी गेव मी द सेकंड वन, आई सेड आई नीड मोर।
मम्मी ने तीसरा बॉटल भी प्यार दे दिया। प्रश्न पूछूं, मम्मी के पास कितना बॉटल प्यार बचा? 0। करेक्ट। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, थोड़ा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सो फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज, मम्मी ने 3 बॉटल प्यार था, पहला दूसरा तीसरा बच्चे को दे दिया, मम्मी के पास 0। दूसरा कंसेप्ट, ऐसा कहा जाता है, ऐसा लिखित है, ऐसी मान्यता है, ऐसी समझ है। कौन सी समझ है? प्यार बांटने से, जोर से बोलिए, हाँ, खुशी बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और गिरीश, ये आपका आज तक का अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन गिरीश क्या प्रूव कर रहा है? प्यार बांटने से घट रहा है। मम्मी के पास 3 बॉटल प्यार, 1 2 3 बच्चे को दे दिया, 0। इस कंसेप्ट के अनुसार तो मम्मी ने जैसे ही पहला बॉटल प्यार दिया, मम्मी का 4 हो जाना चाहिए, दूसरा बॉटल दिया 8 हो जाना चाहिए, तीसरा बॉटल दिया 16 हो जाना चाहिए। आप में से कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है? ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, जीपी, 1 का 4, 2 का 8, 3 का 16। अरे टंकी फुल, ओवरफ्लो होना चाहिए जी प्यार, उमड़ उमड़ करके। आपसे प्रश्न पूछता हूं, प्यार बांटने से बढ़ता है या घटता है, वो बताइए। ठीक है, जिनको लगता है बढ़ता है हाथ ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। जिनको लगता है घटता है वो उठाइए। ठीक है। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया, हाथ ऊपर उठा के बताइए आप कौन से कैटेगरी में। ये बोल रहे टकलू कुछ समझ नहीं आ रहा है हमको, बढ़ता है घटता है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए गुड। अच्छा, प्रमाणित करूं? मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं, कुछ चीज को प्रमाणित कर रहा हूं, सुनने के बाद बताइए घटता है कि बढ़ता है। रेडी? पक्का? ओके। किसी भी दो व्यक्ति के बीच में, और यहां एग्जाम्पल के लिए पति पत्नी ले लीजिए, ठीक है, समझाने के लिए, वो माता पिता और बच्चे भी हो सकते हैं, बट टू मेक इट वेरी इजी, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड कहो वाइफ कहो, वाइफ कहो हस्बैंड कहो, आइदर ऑफ द टू पार्टीज में, बहुत ध्यान से सुनिए, मुझे उत्तर चाहिए, कोई एक पार्टनर, पति कह लो पत्नी कह लो, यहां एग्जाम्पल बताने के लिए पत्नी कह लेता हूं, मान लीजिए, ठीक है, ध्यान से सुनिए, मुझे उत्तर चाहिए। पत्नी पति को प्यार करे, करते जाए, प्यार देते जाए, देते जाए, बस देते जाए, बस मैं ही प्यार करूं। हेलो? जो मम्मी ने 1 बॉटल प्यार दिया, 2 दिया, 3 दिया, 1 का 4, 2 का 8, 3 का 16, फिर तो इसको चाहिए ही नहीं, हमारा तो ऑलरेडी फुल हो रहा है जी। फॉर्मूला है, आपने कहा प्यार बांटने से बढ़ता है, लेकिन वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, जो दे रहा है दे रहा है दे रहा है, वो और रो रहा है कि बस मैं ही प्यार करूं, तुम भी तो करो, मैं ही हमेशा सुनूं, मैं ही हमेशा झुकूं, मैं ही हमेशा कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं ही हमेशा चुप रहूं, आप भी तो करो ना, बराबर का मामला होना चाहिए ना, मैं बस पत्नी करो, पति का कोई फर्ज नहीं है। ऐसे आप लोग नहीं रोते हैं, वो मैं बता रहा हूं, तो मैं मुंबई के लोग ही ऐसे फ्रस्ट्रेट होते हैं। प्रश्न पूछूं, प्यार बांटने से बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्रैक्टिकल बताइए, जो लिखा है उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो मदद नहीं कर रहा है दोस्तों आपको, प्रैक्टिकल लाइफ में हम सब फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, क्योंकि चाहिए हमको। बहुत अच्छा, क्या कहना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। ये सब है ना बहुत खतरनाक डायलॉग है, इसका सब हम गलत गलत एप्लीकेशन, माफी चाहता हूँ बाबूजी, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, ये सब है ना बहुत फिल्मी डायलॉग और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, और वो हमको कॉम्प्लिकेट कर रही है। आप चुप रहिए ना, सामने वाले को बजने दीजिए जितना बजा रहा है, ताली।
अरे कैसे चुप रहूं, मैं भी बजाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है, ईगो आ जाता है ना। मैं भी कोई कम थोड़ी ना हूं। सामने वाला मुझे, आपको उदाहरण देता हूँ मैं, वेरी इंटरेस्टिंग वन। मैं एक बार उड़ीसा में कार्यक्रम कर रहा था, ग्राउंड में हम प्रोग्राम कर रहे थे, पब्लिक, ओपन। अब मैं तो भाषण कर रहा था, लाइट साउंड और दूर दूर नजर भी नहीं आ रहे थे, थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी था। पता नहीं एक व्यक्ति कहाँ से बीच में स्टेज के सामने और खड़े होकर सबके सामने मुझे गाली दे रहा, बकवास कर रहा है तू। मैं 2 मिनट तो समझ नहीं पाया यार, ऐसे क्यों बोल रहा है। तब तक दो तीन भाई लोग आए और उसको पकड़ करके बोला, "अब मेरे को हाथ नहीं लगा", वो पी के आया। और वो जो वहां जो गेट का जो संभाल रहे थे, वो मेरे क्लास में इतने मगन हो गए कि ये भैया कब अंदर आए, उसको रोका ही नहीं। और वो सीधे स्टेज के पास पहुंच गया, शराब पी कर आया था और मुझे गाली दे रहा था। मुझे तो पता नहीं था, ये तो बाद में पता चला कि वो शराब पी के आया। और वो कह रहा है बकवास कर रहा है तू। पता है मैंने उसको क्या कहा? मैंने कहा भाई साहब, एक दिन और बकवास करूंगा, कल का भी बचा हुआ है। सामने वाला गाली देकर ना थके, ताली बजा बजा कर ना थके, उसका गाली खाकर मैं मुस्कुराना क्यों थक रहा हूं। गाली देना सामने वाले की मर्जी, गाली खाकर शांत रहना मेरी मर्जी। वो गाली दे दे के ना थके, मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के ना थकूं। ये जीवन का एक सत्य है दोस्तों। मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है वो किसी और की मर्जी से हो सकता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है सिर्फ एक व्यक्ति की मर्जी से होना चाहिए, और वो मैं आत्मा। मैंने डिसाइड कर लिया अगले 24 घंटे खुश रहूंगा। जीवन कुछ भी मेरा टेस्ट पेपर ले, बट मैं तो मुस्कुराऊंगा। प्यार बांटने से बढ़ रहा अगर होता, तो आज हमारी दुनिया की स्थिति ये नहीं होती। इसके लिए दोस्तों, दूसरा संबंध परमात्मा बहुत जरूरी है। क्यों? क्यों? ये वाला पंखा और ये वाला पंखा, पंखा पति, ये वाला पंखा पत्नी। उदाहरण के लिए, ये वाला पंखा अपनी तार ये वाले पंखे पे लगा के कह रहा तू मुझे करंट दे। पति अपनी तार पत्नी पे लगा के कह रहा तू मुझे करंट दे। ये वाला पंखा अपनी तार यहां लगा के कह रहा मैं नहीं प्रोड्यूस करती बिजली, तू दे। दोस्तों, सुख शांति आनंद हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इस हॉल में जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, पंखे हैं, बिजली के उपकरण हैं, ट्यूबलाइट है, माइक है, कैमरा है, ये सब बिजली की खपत कर रहे हैं, खाने वाले हैं। और मुझे भी चाहिए। लेकिन संबंधों में मधुरता का फॉर्मूला का एक पार्ट, अगर मेरा जीवन का हर व्यक्ति के साथ संबंध मधुर होना है, तो उसका फॉर्मूला है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मम्मी से भी नहीं चाहिए, पापा से भी नहीं चाहिए, पत्नी से भी नहीं चाहिए, पति से भी नहीं चाहिए आपसे। अरे कैसे नहीं चाहिए जी, मर जाओगे पानी नहीं पियोगे तो। पागल हो जाऊंगा अगर कोई प्यार ना करे मुझे तो। आपसे नहीं चाहिए, उनसे लूंगा। ये वाला पंखा इस हॉल के हर संबंधी पंखे से बिजली नहीं लेता है, क्योंकि वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं। ये पूरे हॉल का बिजली का फाइनल तार उसके मेन स्विच से कनेक्टेड है, मेन स्विच खंबे से कनेक्टेड है, खंबा 4 खंबे से कनेक्टेड है, 4 खंबा डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से कनेक्टेड है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन जहां पर बिजली पैदा हो रही है, टरबाइन घूम रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। प्रश्न पूछूं? सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति का सोर्स स्रोत प्रोडक्शन स्टेशन बताइए। जीन्स एंड टी शर्ट, वो तो कल हमने मना कर दिया। धन दौलत संपत्ति पोस्ट पोजीशन घर परिवार शादी बच्चे बंगले, अगर ये होता था तो ये दुनिया आज स्वर्ग हो जाती थी, क्योंकि लोगों के पास बहुत ज्यादा है। आज से 25 साल पहले इतना नहीं था। बैलगाड़ी में घूमते थे हम, साइकिल चलाते थे, मोपेड चलाते थे, आज सबके पास 4 व्हीलर है जी। लेकिन खुशी कहाँ बढ़ रही है? क्योंकि खुशी का सोर्स ये नहीं है। प्लीज आप 10 मर्सिडीज बेंज खरीदिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है।
मैंने अपने जीवन का सपना साकार किया, 15 साल मेहनत की, खाना नहीं खाया, आराम नहीं किया, घूमने नहीं गया, काम काम मेहनत मेहनत मेहनत, 1 करोड़ के मर्सिडीज बेंज की चाबी ली, आज खरीदा, सपना साकार होने जा रहा था। डिलीवरी लिया, पत्नी को फोन किया घर में, जल्दी तैयार हो, सुंदर साड़ी पहनकर जल्दी तैयार हो के हनुमान मंदिर पहुंचो, तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज देना चाहता हूं। पत्नी ने कहा कौन सा सरप्राइज है? मैंने पत्नी को कहा नाटक नहीं करो, दिमाग नहीं खराब करो, सरप्राइज बताया नहीं जाता है। ऐसे मंदसौर के पति अपने पत्नियों से कभी बात नहीं करते, वो बता रहा था। ठीक है, मैंने कहा सरप्राइज बताया नहीं जाता है, पहुंचो। मैं गाड़ी, न्यू ब्रांड गाड़ी डिलीवरी शोरूम से लेके जा रहा हूँ, 1 करोड़ की गाड़ी, मेहनत की कमाई। और वो जो हनुमान मंदिर था, मंदिर मस्जिद गिरिजाघर जो भी आप समझ रहे, मंदिर था, वो एकदम सकरी सड़क के आगे था, नैरो पाथवे था। अब आप जानते हैं लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं, ऊपर से ओवरटेक करना बचा है, बाकी मनुष्य कहीं से भी आ सकता है। लेफ्ट क्या है राइट क्या है ये हमको समझता नहीं है भैया, कौन सही जा रहा है कौन गलत आ रहा है। अब वो इतनी पतली सड़क में बहुत सारे ठेले लगाए हुए थे, वो मंदिर था पूजा की सामग्री, अब मैं नया न्यू ब्रांड गाड़ी लेके जा रहा हूँ, सामने से एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर, थोड़ी जगह कम थी, थोड़ा सा जगह नहीं था, और पता है क्या हुआ, उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मेरे गाड़ी को स्क्रैच लगा दिया करके। भाइयों और बहनों, स्क्रैच 1 करोड़ के मर्सिडीज बेंज को नहीं लगा, स्क्रैच ऊपर के कॉलर बोन से निकलता हुआ, हृदय के तीसरे चेम्बर को भेदता हुआ, रिब केज को बचाता हुआ, लीवर को पास करता हुआ, किडनी से निकलता हुआ, हिप बोन के बाजू से निकला। दर्द, दर्द। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, विद्वत्तों ने, बुद्धिजीवियों ने कहा टकलू, धन माया है, मर्सिडीज माया है, तू हैंडल नहीं कर सकता है। 15 साल की मेहनत 1 सेकंड में वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर निकाल रहा है। मत खरीद मर्सिडीज बेंज, वो सुख नहीं देगा, तू उल्टा रोएगा, तेरे को हार्ट अटैक होगा। पता है ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है, निराकार परमात्मा पिता क्या कहता है, माया वो नहीं है। क्योंकि आपको क्या करना है, जब उसने स्क्रैच लगाया, आपको क्या करना है दोस्तों? होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे सब लोग? जो नहीं कर सकता है उसको हार्ट अटैक होगा। अब आप डिसाइड कर लीजिए। हाँ, करेक्ट। मुस्कुराइए, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के पास जाइए, 3 महावाक्य उच्चारण करिए। पहला, भैया चोट तो नहीं लगी आपको? वो आपको ऐसे देखेगा जैसे आप धरतीवासी नहीं हो। बोले, यार इसके गाड़ी को मैंने स्क्रैच लगा और ये मेरा हेल्थ पूछ रहा है, ये कोई दूसरे ग्रह से टपका हुआ है। दूसरा महावाक्य, मुस्कुरा के उसको कहना, "हाँ, भैया क्या स्क्रैच लगाया है तुमने, वो तो कंफर्म्ड हो गया ये दूसरे ग्रह से टपका हुआ। आपके पास चॉइस है दोस्तों, मेरी मर्जी, मेरा लाइफ, मेरा इमोशनल स्टेट। तीसरा महावाक्य, ये कहने से आपके दिल को सुकून और शांति की अनुभूति होगी, राइट होने का ईगो को पैसिफिकेशन मिलेगा। तीसरा महावाक्य, ऑटो रिक्शा ड्राइवर को कहना मुस्कुरा के, भैया तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही है ना अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र। तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है, आंखें की बटन है, तेरे को इतनी महंगी गाड़ी नहीं नजर आ रही, जिंदगी में तू कभी खरीद नहीं पाएगा, यही बोलिए। मुस्कुरा के शांति से, ऐसे थे गांधी जी। हाँ या ना? ऐसे थे श्री कृष्ण वासुदेव, ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। भारत की भगवत गीता को सबसे नीचे, अरे परेशान नहीं हुआ, ये स्टेडी, कूल, काम, रिलैक्स, पावरफुल। क्या उसके मन की स्थिति होगी, लास्ट में सब उठ के जा रहे थे वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका,
ये अंग्रेज, ये विदेशियों ने आज तक ये ब्रदर सिस्टर नहीं सुना क्या? लेकिन उसके भाषा में वो जो ताकत थी, कौन सी ताकत? सदा शांति, सदा पवित्रता, सदा आत्मिक बल। और वो हम हर दिन मिनट मिनट में खो रहे हैं, छोटी छोटी बातों में शांति को खो रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको संपूर्ण अधिकार है उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर से भरपाई करने का, लेकिन प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है? हम जीवन जी रहे हैं, लेकिन तरीका क्या है? उसमें आत्मा की क्वालिटीज हैं या नहीं है? तो परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, वो सोर्स है। अब मन बुद्धि की तार जोड़ो तो बैटरी चार्ज होगी, आत्मा चार्ज होगी। इसको भरिए। संबंधों में मधुरता का दूसरा भाग, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको प्यार शांति देने के लिए होना चाहिए। है ही नहीं तो कहां से देंगे जी? उदाहरण दूं? वैसे तो मुझे कल बताना है, लेकिन आज बता देता हूं। अब हमको गुस्सा आया उस पे ऑटो रिक्शा ड्राइवर, फिर उसने तो नुकसान पहुंचा दिया। अब गिरीश भाई बोल रहा है नुकसान, गुस्सा नहीं करो, शांति। आपसे पूछता हूं, अंधकार को परिभाषित करिए। व्हाट इज डार्कनेस? कोई भी बोलो, बच्चों बोलो, अंधकार क्या है? बिल्कुल सही बाबूजी, जहां प्रकाश का अभाव हो, जहां प्रकाश नहीं है। करेक्ट। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता, थोड़ा चैलेंजिंग है। प्रकाश, लाइट, रोशनी, प्रकाश से क्या कहूंगा, सिनोनिमस, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, पर्यायवाची। प्रकाश का कोई भी पर्यायवाची शब्द का, ज्योति का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, मान लीजिए। अब अंधकार को परिभाषित करिए। प्रकाश, रोशनी, ऊर्जा, ये सब, ज्योति, ये सब शब्दों का यूज नहीं कर सकते, मान लो। प्रश्न है, बिना इसका इस्तेमाल करिए। अब परिभाषित करिए। डिफाइन डार्कनेस, बट यू कैन नॉट यूज द वर्ड लाइट। टाइम नहीं लेता हूं, संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश का अपना अस्तित्व नहीं है दोस्तों। प्रकाश करके कोई चीज होती नहीं है, वो तो अंधकार, वो तो प्रकाश की कमी है। उदाहरण दूं? आप अपने घर जाते हो, घर में गए, ताला लगा के आए थे, अंधकार था। अब अंधकार को हटाने के लिए क्या मैं तलवार लगा करके अंधकार को काटूंगा? नहीं। बॉक्सिंग ग्लव्स पहन के अंधकार को धक्का मारूंगा? नहीं। मैं झाड़ू लेकर अंधकार की सफाई करूंगा? नहीं। हम क्या करेंगे? मोबाइल का टॉर्च ऑन करेंगे, कैंडल जलाएंगे, बत्ती जलाएंगे, इमरजेंसी जलाएंगे, लाइट ऑन करेंगे। अंधकार को हटाने के लिए अंधकार पर काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंधकार होती नहीं है, इट डजंट एग्जिस्ट। क्या करोगे उसको? बस वो प्रकाश की कमी है, प्रकाश का उत्पादन करिए, प्रकाश का निर्माण करिए। जितना प्रकाश, उतना अंधकार स्वाभाविक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अंधकार करके कोई चीज होती नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डार्कनेस, इट्स मियरली द एब्सेंस ऑफ लाइट। और उदाहरण दूं? इस हॉल में जितने लाइट लगे हुए हैं, सब ऑन है। आपको चैलेंज है, आप इसको तोड़ नहीं सकते हो, इसके तार को काट नहीं सकते हो, इसके स्विच को बंद नहीं कर सकते हो। मान लीजिए उस पर मेरा नियंत्रण है, ठीक है? आप इसको ढक नहीं सकते हो, मान लीजिए। मतलब आप प्रकाश पर कुछ काम नहीं कर सकते हो, ठीक है? और मैंने सब लाइट ऑन कर दिया है। अब मैं आपको कहता हूं, इस ऑडिटोरियम में अंधकार का निर्माण करके बताइए। करिए। हाँ जी। हाँ भाई सर। हाँ, करेक्ट। आंखें बंद कर लेने का तात्पर्य है भाई जी, आपको नहीं कुछ दिख रहा है, लेकिन अंधकार नहीं हुआ है। हाँ, दूसरों को तो दिख रहा है। अंधकार का मतलब है आप आंखें खोले तब भी कुछ ना दिखाई दे, इसका मतलब है वहां प्रकाश नहीं होना चाहिए।
नहीं नहीं, ज्ञान से कुछ नहीं लेना देना, मैं वो नहीं चाहता हूं अभी आप उसको बोलो। भाई साहब कह रहे हैं ज्ञान की कमी। आप अपने कमरे में जाइए, वहां अंधकार है तो बोलेंगे क्या यहाँ ज्ञान की कमी है? आई अंडरस्टैंड आप क्या कह रहे हो, उसका भाव समझ रहा हूं, बट मैं नहीं चाह, मैं आप स्थूल बताइए अंधकार। भाइयों और बहनों, आप अंधकार यहाँ पे स्थापित कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको लाइट को बंद करना पड़ेगा। मैं नासिक में कुंभ मेले में कार्यक्रम कर रहा था, यहाँ से नदी बह रही है, पीछे मंदिर है, इतना बड़ा टेंट बनाया है, हजारों लोग बैठे हैं, और मेरे को कहा गया प्रवचन करो। और उन्होंने कहा ऐसे वो बातें बातें वाला लॉजिक वॉजिक बात नहीं कर सकते, आपको बस बातें करना है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, आपको चालू रखना है। मुझे पसंद नहीं आता है वैसा वाला सभा, लेकिन क्या करें, बोला गया तो। अब मैं पहुंचा रात के 10 बजे, हमारा प्रवचन। अब जब मैं स्टेज में पहुंचा तो बहुत सारा लाइट ओपन था, लाइट, कैमरा, मीडिया वाले, हैलोजन, इतना प्रकाश, और उसमें कीड़े, स्टेज में भर भर के कीड़े, ना कान में, नाक में, शर्ट के अंदर से। अब मैं कैसे प्रवचन कैसे करूं? थोड़ा तो, एक मक्खी घूमती है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं जी। मैंने वो लाइट वाले भैया को कहा, मैंने कहा भाई साहब स्टेज पर अंधकार बढ़ाओ। तो भाई और बहनों, उन्होंने क्या किया होगा? लाइट बंद किया। अंधकार बढ़ाने के लिए भी लाइट पर काम करना पड़ेगा, अंधकार घटाने पर भी लाइट पर काम करना पड़ेगा। लाइट पर काम किया जा सकता है, अंधकार उसका कॉन्सिक्वेंस है। अंधकार पर काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंधकार करके कोई चीज नहीं होती। बताऊं इंटरेस्टिंग चीज जो परमात्मा ने बताया, सत्य। क्रोध करके कोई चीज होती नहीं है, वो तो शांति की कमी है। डर करके कोई चीज होती नहीं है, वो तो शक्ति की कमी है। नफरत करके कोई चीज होती नहीं है, वो तो स्नेह की कमी है। दुख करके कोई चीज होती नहीं है, वो तो सुख की कमी है। और मुझे ब्रह्मा कुमारी पता है क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि परमात्मा सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर एक ही चीज कहता है, गिरीश बच्चे 24 घंटे शांति शांति शांति, खुशी खुशी खुशी। ऑटोमेटिकली आपके जीवन से अंधकार जाएगा। आपको थोड़ा अनुभव करना है, थोड़ा इसके साथ खेलना है। कई लोग मेरे पास आकर पर्सनली बोलते हैं, गिरीश भाई आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगा, मुझे बस एक छोटा सा मदद चाहिए। मैंने कहा बताइए। बोला मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। मैंने कहा अच्छा, गुस्से को कंट्रोल करना सिखाओ। तो मैं उनको कहता हूँ ये लीजिए तलवार, घर में जाइए, अंधकार काटिए, अंधकार जिस दिन कट जाएगा मेरे पास आइए। मैं, अरे आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, पीस पर काम करिए, पीस की मात्रा बढ़ाइए, क्रोध ऑटोमेटिकली कम। आपको थोड़ा समझ में आ रहा है? वैसे तो नहीं पूछना चाहिए, बट स्टिल कभी कभी मुझे लगता है मैं जो समझा रहा हूं आपके चेहरों के हाव भाव से लगता है आपको समझ ही नहीं आ रहा है। क्या बात है, ये अच्छा है, वेरी गुड। समझ में आ रहा है? क्या मैं कॉन्शियसली, डेलिबरेटली, पर्पसफुली अपने आत्मा में इन गुणों को, भंडार को भर सकता हूं? संबंधों में प्रॉब्लम ही आता ना, जब हम गुस्सा करते हैं तो सामने वाले को तकलीफ हो जाती है। तो जितना मैं परमात्मा को मुझे यूज करना है, परमात्मा के साथ एक अच्छा संबंध जोड़िए। कल मैं आपको परमात्मा के विषय में मेडिटेशन, योग, उसके बारे में बताऊंगा। ये क्रोध को थोड़ा सा हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है? जब मैं ये कहता हूँ ना, तो हमारी माताएं, शायद किसी ने पूछा भी था कि बिना गुस्सा किए, बिना किसी को डराए हम बच्चे को कैसे बताएं, ठीक है? तो मैं वही वाला एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैंने आपको कहा था। आप यहाँ से घर जाइए, बच्चे को एक बार प्यार से कहिए टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले, 2 बार, 3 बार, 10 बार, आधा घंटे के बाद अब माता जी को रहा नहीं जाता है, माता जी शांति की टिकली ड्रेसिंग टेबल पे चिपकाती है, शांति बाहर, ठीक है, स्नेह की माला भी बाहर, सहन शक्ति भी बाहर। अब मम्मी दो दो झापड़ लगाती है और चिल्ला के कहती पढ़ जा करके। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मुंबई की माताओं के बारे में, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूं क्रोध मुक्त जीवन में क्या करना है, ठीक है? आज आपको मैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं ये तभी कारगर होगा
जब आप आत्मा शांत स्वरूप समझेंगे अपने आप को, परमात्मा से शांति की ताकत भरेंगे और प्रैक्टिकली आप शांति के आधार से बच्चे को हैंडल करते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि आप सब मेडिटेशन रोजाना करते हैं, परमात्मा के साथ मन रोजाना मोबाइल चार्ज करते हैं, रोजाना 2-3 बार नहाते हैं, इसी तरह रोजाना आत्मा को शक्ति भरते हैं, उसको नहलाते हैं। ठीक है, वो आपको दीदियां बताएंगी। हमारा कार्यक्रम कल शाम को समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा दोस्तों, उसके बाद हमारी एक और दूसरी बहन आ रही है। वो बहन हमारे सेवा केंद्र में, हमारा एक 7 डेज कोर्स होता है बेसिक। मैं तो आपको ना एप्लीकेशन बता रहा हूँ, स्पिरिचुअल एप्लीकेशन बता रहा हूँ, मैंने कोर बातें तो बहुत बस टच एंड गो किया। उसका जो मेन हमारा जो ज्ञान है, हर दिन 1 घंटा, ये 2-2 घंटा में वहां बहने नहीं बात करेंगे। हमारे सेवा केंद्र में वहां का वाइब्रेशन और अच्छा है, वहां बहने मेडिटेशन कर, वहां जाकर बेसिक 7 डेज कोर्स करिए, फिर आप मेडिटेशन कर पाएंगे। मान लीजिए आपने 7 डेज कोर्स कर लिया, आप मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से शक्तियां लेना आपको आता है। ठीक है, मतलब मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब आपको क्या करना है, घर जाना है, माइक लेना है, घर वालों को इकट्ठा करना है और माइक लेके सबको बिठा के कहना है, आज से मम्मी गुस्सा नहीं करेगी, वोट फॉर मम्मी। क्यों बोल रहा हूं वोट फॉर मम्मी? क्योंकि घर वाले सोचेंगे बोलती तो बात है। उन लोग भी ऐसे ही करते हैं, वोट करो, फिर करे नहीं करे, प्रोमिसेस तो सेट करते हैं, फुलफिल करे नहीं करे वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब आपने तो ऐलान कर दिया, आज से मम्मी गुस्सा नहीं करेगी। भाइयों और बहनों, बहुत ध्यान से सुनिए, हम गुस्सा करते हैं, शांति को ढूंढते हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं ना, शांति को करना है और गुस्से को ढूंढना है। हम शांति को मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, इधर उधर, शॉपिंग, खाना पीने में ढूंढ रहे हैं, और गुस्से को ढूंढो, गुस्सा तो करते हैं। ओहो, हमने पीएचडी करके रखा है गुस्सा करने में। शांति करना बता रहा हूं। मम्मी ने तो ऐलान कर दिया आज से गुस्सा नहीं करेगी। मम्मी गई, शाम को देखा बच्चा टीवी देख रहा है। 1 बार प्यार से कहा, 2 बार प्यार से कहा, 3 बार प्यार से कहा, बच्चा नहीं मान रहा है। भाइयों और बहनों, शाम को सूर्य अस्त होता है, घर में अंधेरा छाता है, तो हम क्या करते हैं, लाइट ऑन करते हैं, दीपक जलाते हैं। लाइट ऑन कर दिया, जितना ज्यादा प्रकाश उतना कम अंधकार। करेक्ट, जहां लाइट है वहां क्या नहीं होगा, अंधकार नहीं होगा। ठीक है, अब मम्मी ने आधा घंटा तक उस बच्चे को कहा टीवी बंद करके पढ़ ले टीवी, अब वो नहीं मान रहा है। बहुत ध्यान से सुनिए, आधा घंटा तक वो नहीं मान रहा। अब मम्मी का सूर्य अस्त हो रहा है, बीपी चढ़ रहा है, क्रोध छा रहा है, अंधकार बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो बताता हूं। सब अपनी उंगलियां ऐसे करें, आउट, क्रिकेट में बताते ना आउट हो गए, हाँ, पहली उंगली। ठीक है, अपनी जबान से टंग को, ऊपर पैलेट होता है, ऊपर वाला हिस्से को पैलेट कहते हैं, उसमें टच करके मैं एक आवाज निकालूंगा, वैसे आपको आवाज निकालना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, आप लोग सब करना, मैं 1 2 3 बोलूंगा तब करना। और करना क्या है, 1 2 3 में आपको आवाज करना है और ये उंगली को यहाँ टच करना है, भ्रकुटी के बीच में। ठीक है, दोनों उंगली ऐसे रखिए, 1 2 3। क्या जी आपका बटन कितना हल्का हल्का बज रहा है, थोड़ा जोर से बजाइए। एक और बार करते हैं, ठीक है, अच्छी तरह, 1 2। वाह, जहां पर शांति का स्विच ऑन हो गया, जहां प्रकाश है वहां क्या नहीं होगा, जहां शांति है वहां क्या नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा। अब आपने शांति का प्रकाश, एनलाइटनमेंट, असतो मा सतगमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मैं ज्योति स्वरूप प्रकाशित हूं, शांति का प्रकाश मैंने स्विच ऑन कर दिया है। जहां शांति है वहां क्या नहीं होगा, गुस्सा नहीं होगा। अब हो गए आप शांत स्वरूप।
अब आपको क्या करना है, शांति करना सिखा रहा हूं। जिप लगाइएगा, ठीक है, आप मत करिए, वहां पे करना। भाई लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे लिपस्टिक लगा रहे हैं, ठीक है। जिप लगाना, बच्चे के पास जाना, उसका रिमोट कंट्रोल होगा ना टीवी का, वो लेना, करके टीवी बंद करना। रिमोट कंट्रोल के पीछे वाले हिस्से में फ्लैप होगा, जहां पेंसिल सेल बैटरी होती है, उसको निकालना। दोनों पेंसिल सेल बैटरी को निकाल के फ्लैप को लगा के बच्चे के सामने रिमोट कंट्रोल रख देना। दोनों पेंसिल सेल बैटरी अपने हाथ में लेना, टीवी के प्लग पे जाना, उसको स्विच ऑफ करना, 3 पिन प्लग निकालना, जो दूसरा टीवी में होगा वो भी निकालना, वायर को अच्छी तरह लपेटना, उसको अपने हाथ के बाजू में रखना, जिप को खोलना, छोटू के आंखों ही आंखों में देखना, और आत्मविश्वास के साथ, अदब के साथ बच्चे को कहना ओम शांति, और किचन में चलकर जाना। पता है आपका बच्चा क्या करेगा? जोर का झटका धीरे से लगेगा। पता है बच्चा क्या करेगा? नहीं पढ़ूंगा, यही बैठा रहूंगा, टीवी क्यों बंद की, मोबाइल रिमोट कंट्रोल क्यों ले लिया। बच्चा जिद करेगा, रिएक्ट करेगा। ऐसा क्यों करेगा? ऐसे बच्चे करते हैं, जनरली करते हैं, क्यों करेगा? चलिए टाइम नहीं है, जल्दी बताता हूँ। मैं गुजरात में प्रोग्राम कर रहा था, मैंने मम्मियों को पूछा ऐसा क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा। एक माता जी ने जो जवाब दिया ना, मेरी आंखें बाहर आ गई, अंदर भी चली गई, वो अलग बात है। मैंने कहा बच्चा ऐसा क्यों करेगा? माता जी ने कहा बाप पे गया है। मैंने कहा युद्ध करा दो माता जी, पति पत्नी का महायुद्ध छिड़ जाएगा। और अगर बच्चा गोल्ड मेडल कमा के आए तो मम्मी पता क्या कहेगी? मेरा लाल है, आहा, मम्मी का ही अच्छा आरएनए डीएनए बच्चे पे गया, पापा का तो सब गलत, ठीक है। ओ गॉड, मैं इतना हंसा उस माता जी की बात सुन के। बच्चा जिद करेगा, करने दो, आप अपना करो। दूसरा दिन सेम सिचुएशन, मम्मी ने एक बार कहा, 2 बार कहा, उसने नहीं माना, मम्मी का अंधकार छाने लगा, गुस्सा बढ़ने लगा। क्या करना है आपको, करके दिखाइए। स्विच ऑन। जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं है, जहां शांति है वहां क्रोध नहीं हो सकता है। और बच्चे के पास जाना, सॉरी, जिप लगाना, बच्चे के पास जाना, रिमोट कंट्रोल उठाना। दूसरे दिन आपको रिमोट कंट्रोल ही नहीं मिलेगा, वो आपसे 2 कदम आगे, उसने पहले ही दबा के रखा हुआ है। मम्मी शेर तो छोटू सवा शेर, चिंता की बात नहीं है। टीवी का प्लग ऑफ करना, 3 पिन प्लग निकालना, लपेटना, छोटे बच्चे को देखना, अनजिप करना, आत्मविश्वास से उसकी आंखों आंखों में देख के कहना ओम शांति, और चल करके किचन में जाना। नहीं पढ़ूंगा, यही बैठा दूंगा, क्या कर लेगी। आप अपना करो, उसको अपना करने दो। 2 दिन नहीं पढ़ेगा ना, माताएं और पिताएं, वो कोई आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई फेल नहीं हो जाएगा। लेकिन अच्छे संस्कार हमको सिखाना है बच्चों को। परमात्मा ने हमको करके दिखाया, ये दीदियां हमको करके दिखाती हैं। 1 हफ्ता बच्चा अपनी जिद पे बैठा है, मम्मी अपनी शांति की जिद पे बैठी है। मम्मी गुस्सा नहीं कर रही है, छोटू पढ़ाई नहीं कर रहा है, दोनों फायरिंग कर रहे हैं अपनी तरफ से। 1 हफ्ते के बाद एडवांस्ड शांति बताता हूँ, नेक्स्ट लेवल बताता हूँ। मम्मी आई, टीवी को बंद किया, अनजिप किया, और पता है ओम शांति कहने के बाद नेक्स्ट लेवल, फोन उठा के, बच्चा बैठा हुआ है, फोन उठा के मम्मी कहती है, फोन पे केबल वाले को फोन करती है और कहती है भाई साहब अब हमको ना केबल का कनेक्शन कटवाना है। हमारे यहाँ कोई देखता भी नहीं है। नहीं, वो बच्चा थोड़ा बहुत देखता है बट इट इज ओके। हाँ, हाँ मिसेस शर्मा बोल रही हूँ, 103 बी ब्लॉक। हाँ भाई साहब 1 मिनट आप, और हमने जो 3,000 रुपए एडवांस दिया था ना वो भी रिफंड। बोला हाँ हाँ दे देंगे, वेरी गुड। अच्छा भाई साहब एक बात और लास्ट, हमारे घर में ना इनके पापा ने ना सोनी का ले आया था बड़ा टीवी जापान से। अब क्योंकि हम केबल कटवाना चाहते हैं तो फिर टीवी भी बेचना चाहते हैं। हाँ, 80,000 में लाया था, 70,000 में भी कोई ग्राहक मिल जाएगा ना, हम बेचने को तैयार है। मॉडल भाई साहब आप कल आके देख लीजिए प्लीज, मुझे नहीं पता। हाँ कल 5:30 बजे आ जाइए, हम बात करते हैं। मैं आपको दावा करता हूं, पहली बार छोटा बच्चा रिएक्ट करेगा, पता है वो क्या बोलेगा?
मम्मी टीवी क्यों बेच रही है तू? अरे आजा आजा आजा, वार्तालाप कर लेते हैं। आगरा समिट, परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी, कश्मीर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, वार्तालाप। क्योंकि अभी तक तो तुम फायरिंग ही कर रहे थे, तो तुम अपना कर रहे हो, तो मम्मी अपना करे। आजा बैठ, क्या प्रॉब्लम है? तो टीवी क्यों बेच रही है? मैं टीवी इसीलिए बेच रही हूँ क्योंकि तू स्कूल से आते ही साथ हाथ पैर बिना धोए तो कार्टून नेटवर्क देखता है। अच्छा नहीं देखूंगा ना स्कूल से आने के बाद, शाम को देखूंगा 3 घंटे। 3 घंटे नहीं, 1 घंटा। मम्मी क्या हो गया तेरे को? 2 घंटा कर दे प्लीज। 2 घंटा नहीं, एक। अच्छा ना तेरा ना मेरा, 1.5 घंटा फाइनल। चल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर। 1.5 घंटे का 1 मिनट भी ज्यादा देखेगा ना, मैं टीवी को तोड़ दूंगी। नहीं देखूंगा ना, बोल दिया ना। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछूं? ये छोटू अब झुक रहा है, ये छोटू अभी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। आपने गाली नहीं दी, परेशान नहीं हुआ, गुस्सा नहीं किया, इरिटेट नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। सामने वाला झुक रहा है, क्यों? आध्यात्मिक उत्तर नहीं चाहिए मुझे, साइकोलॉजी का उत्तर चाहिए। पता है वो छोटू क्यों मान रहा है अभी आपकी बात? क्योंकि बच्चे ने आज तक मम्मी को सिर्फ गरजते हुए और बरसते हुए देखा है, कुछ करती नहीं है। 2 मिनट रो लो मम्मी मान जाती है, बच्चे को पता है मम्मी के सामने रो लो मम्मी विल एग्री। यस और नो? आप शक्तिशाली नहीं हो। गुस्सा मत करिए, लेकिन डिसिप्लिन रहिए अपने मूल्य पर। मम्मी ने डंके की चोट पे कहा था आज से गुस्सा नहीं करूंगी, तो नहीं किया। पिछले 10 दिन में बच्चे को पता चल गया जो मम्मी कहती है। मम्मी ने सबके सामने ऐलान किया था आज से गुस्सा नहीं करूंगी, नहीं किया उसने। और अगर आज कह रही है कि टीवी बेच देगी, तो सचमुच बेच देगी। बेटा मानो मम्मी की बात। भाइयों और बहनों, शांति शक्ति है, शांति में ताकत है। हम करते नहीं है, हम गुस्सा तुरंत करते हैं, परेशान तुरंत हो जाते हैं। वो शांति को करने की ताकत और शक्ति और बुद्धि, वो 7 डेज कोर्स और उसके बाद वो मेडिटेशन। मैं अगर अपने बारे में कहूं, मैं 10 साल करीब मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। कभी गुस्सा नहीं किया, कभी अपने बच्चों का इंसल्ट नहीं किया। वो महा गड़बड़ बच्चे, लेकिन प्यार में इतनी ताकत है, आप उन्हें प्यार में अपना बना सकते हैं। ठीक है, बस एक लास्ट बात बताता हूँ। माताओं से अनुरोध है, एक सत्य मैंने सुबह के क्लास में बताया था, अभी बता देता हूँ, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि मैंने कुछ बातें आपको नहीं बताई। बच्चों को लेकर प्लीज आप चिंता मत करिए, परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। कहना बहुत आसान है लेकिन करने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। उदाहरण देता हूँ, गिरीश आपका बेटा है मान लीजिए, 2 मिनट के लिए। माताएं, आपको पता चलता है गिरीश बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज बताइए सुखी होंगे या दुखी होंगे? दुखी होंगे, क्यों? क्योंकि माँ है। कौन सी किताब में लिखा है माँ बनी और दुखी हुई है? गिरीश भाई का दुश्मन दुख है, माँ से भी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सीडेंट से भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी से प्रॉब्लम नहीं है। सुखी रहना है, एंड इट इज पॉसिबल। चलिए, दुखी क्यों होंगे? मैं एक आपको अनुभव सुनाता हूँ। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पिछले इस साल या पिछले साल हम दिल्ली में मना रहे थे, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का पूरी महिलाओं को उन्होंने ऑडिटोरियम में, और भी कुछ कुछ उनके साथी ऑर्गेनाइजेशंस की महिलाओं को बुलाया। महिला दिवस था और मुझे कहा आपको भाषण करना है, नारी सशक्तिकरण। अब मैंने उसमें यही प्रश्न पूछा, आपका बेटा मैं हूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, समाचार सुन के दुखी होंगे कि सुखी होंगे? उन्होंने कहा दुखी होंगे। मैंने कहा क्यों? माताओं ने बहुत जवाब दिया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं कुरेद कुरेद के पूछ रहा था क्यों 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 क्यों। पता है एक माता जी ने क्या उत्तर दिया? सुन करके तो मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने कहा माता जी छोड़ो, आगे सुनाता हूँ। पता है वो माता जी ने क्या कहा? बोला मेरे को माइक दो, सबके सामने सुनाऊंगी। मैंने कहा बहुत अच्छा। उनको माइक दिया और माइक में उन्होंने कहा, मुझे कहा। मैंने उनसे पूछा दुखी क्यों होंगे? माता जी ने पता है मुझे क्या कहा? माइक में सबके सामने कहा, जिस दिन तू मां बनेगी ना, उस दिन तेरे को पता चले। मैंने कहा मोटिवेट कर रहे हो या डीमोटिवेट कर रहे हो? आपको सुन के तो कभी मां बनने का इच्छा ही ना हो।
क्या चल रहा है ये जी? आपको देखकर मुझे फीलिंग आना चाहिए कि इनके जैसा रहना है मुझे, क्योंकि आप एग्जाम्पल और सैंपल हो, यहां उल्टी गंगा बह रही है। चलो छोड़ो, माँ है, दुखी होते हैं। माता जी हॉस्पिटल में गई, देखा बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, माता जी को तो चक्कर आ रहा है, गंगा यमुना बह रहा है। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। माता जी देखती है बेटे के हिप से लेकर पांव के नोक तक स्टील का रॉड नट बोल्ट सब लगा के, माता जी चक्कर खा के गिर जाती है। ठीक है, 2 घंटे के बाद मुझे होश आता है। जब होश आता है दोस्तों, तो मुझे दर्द फील हो रहा है, एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो रहा है। नाउ आई एम इन पेन, आई एम रिदिंग इन पेन। आपको जवाब देना है। मेरे बेड के सामने मम्मी पापा भैया भाभी और छोटा भाई खड़ा, 5 लोग खड़े हैं, और मैं रो रहा हूं दर्द के मारे। मैं कहता हूँ मम्मी मुझे दर्द सहन नहीं हो रहा है। मम्मी भागती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बेटे को होश आ गया, उसको बहुत तकलीफ हो रही, कुछ करो। डॉक्टर ने कहा देखिए, हम जितना ज्यादा पेन किलर ट्रैंकुलाइजर्स दे सकते दे दिए, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ओवरडोज हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, उसको बोलो थोड़ा सो जाए, रिलैक्स करें, वो सब ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करें। और डॉक्टर ने तो मना कर दिया। मम्मी वापस भागती है। मैंने कहा मम्मी दर्द सहने। मम्मी बोलती है बेटा क्या करूं बोल तेरे लिए। ऐसी ही होती है माता पिता। मांगू आपसे एक चीज, करने को तैयार है? हाँ या ना कुछ तो बोलिए। माताएं तो बोली बच्चा जान लुटा दूंगी। मैंने कहा जान मान नहीं चाहिए, बस एक ही चीज चाहिए। अब आप बताइए कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मम्मी को कहता हूं 10% मेरा पांव का दर्द आप ले लो, पप्पा 10% दर्द आप रखो, बाबूजी 10% दर्द भैया आप रखो, 10% दर्द भाभी जी आप रखो, 10% दर्द छोटे तू रख, 50% मेरा दर्द आप रखो, 50% मैं मैनेज करता हूं। प्रश्न संभव है या नहीं? जोर से बोलिए। नहीं। अब पूछो प्रश्न। तो रो क्यों रहे हैं आप? परेशान क्यों हो रहे हैं? दुखी क्यों हो रहे हैं? चिंता क्यों कर रहे हैं? आपके रोने से, दुखी होने से, चिंता करने से, परेशानी से मुझे नहीं फायदा हो रहा है, क्योंकि ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है। ये विधि का विधान है, मैंने नहीं बनाया दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं, मैं सत्य बता रहा हूं, लेकिन हम सत्य के आधार पर जीवन जीते नहीं है। अगर आपके रोने से मेरा दर्द कम होता है तो प्लीज रोइए, मैं भी रोता हूं आपके लिए। सत्य बताऊं, मैं किसी का भाग्य नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है। वो आत्मा अपना भाग्य और दुर्भाग्य लेकर के आई है पिछले जन्मों का। एक ही चीज हम कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर सकते उसको लेके रो रहे हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं इफ यू डू नॉट डू व्हाट यू कैन नॉट डू इट इज ओके। आप दर्द नहीं ले सकते हैं, नहीं ले रहे, भगवान भी, खुदा दोस्त भी आपको कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, पापी घोषित नहीं करेगा कि तुम बच्चे का दर्द नहीं ले पा रही। अरे पॉसिबल ही नहीं है जी। लेकिन इफ यू डू नॉट डू व्हाट यू कैन डू, अगर आप वो नहीं करते हैं जो कर सकते हैं, तो गड़बड़ है। ये तो कर सकते हैं। उस हॉस्पिटल के 4 दीवारी, आपके घर के 2 बेडरूम हॉल किचन के 4 दीवारी के अंदर मुस्कुराहट, खुशी, शांति, ये तो स्थापित कर सकते हैं। और उसके द्वारा हो सकता है मैं जल्दी हील हो जाऊं। क्या मम्मी मुझे गले लगा के बिना रोए, बिना घबराए, बिना डांटे, बिना करे, चल चिंता नहीं कर, तो सारा दिन कॉलेज में रहता है, फिर मित्रों के साथ रहता है, मोबाइल में रहता है, तेरे को बात करने का टाइम नहीं है। अब मिल गए 10 दिन, डॉक्टर ने कहा तू हॉस्पिटल में रहेगा, मैं तेरे साथ दिल की बातें करूंगी, तेरे को खाना खिलाऊंगी। यार यहाँ जान जा रही है और तुमको बातों की पड़ी है। झांसी की रानी बाजू में ही बैठी हुई है। पप्पा कान में आकर फुसफुसाए चिंता नहीं कर, हमने भी बहुत एक्सीडेंट किया है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, हम है ना तेरे साथ। अरे पापा के चेहरे में 2 लाख रुपए जो खर्चा कर दिया उसका कोई भनक नहीं दिख रहा है। अरे कमा लेंगे चिंता नहीं कर। अरे सलमान खान पप्पा बाजू में खड़ा है जी, ये इतना पावरफुल। दोस्तों हम एक ही चीज कर सकते हैं, हमारे घर के वातावरण को, के एनर्जी को अपने विचारों के साथ, भावनाओं के साथ, कर्मों के साथ, अच्छा या बुरा, दैट इज द ओनली कंट्रीब्यूशन। और वो करने से हो सकता है मैं मुझ गिरीश भाई की आत्मा में
10 दिन का हॉस्पिटल का दर्द लिखा हुआ था, वो मैं आसानी से कंप्लीट कर पाऊंगा क्योंकि मम्मी पापा इतने अच्छे साथी हैं। या मैं आसानी से अपने भाग्य को, आईआईटी को 1 सेकंड, 1 अटेम्प्ट में क्लियर करूंगा क्योंकि मम्मी पापा इतने अच्छे हैं। क्या हम अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं? वही कर सकते हैं। बाकी वो आत्मा अपना भाग्य, अपना दुर्भाग्य सहज और आसानी से प्राप्त करे या उसकी भोग ना भोगे, लेकिन हम रोने से परे नहीं पड़ते हैं। आपसे नम्र निवेदन है, पांव पड़ने के लिए तैयार हूं। प्लीज बच्चों को लेकर, घर वालों को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर परेशान, दुखी, चिंता मत करिए, व्यर्थ है। खुद आपका संबंध अपने साथ अच्छा नहीं है, आपका दूसरों के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा। रोने वाले, चिंता वाला व्यक्ति हमको पसंद नहीं है। हमको कौन से व्यक्ति पसंद आते हैं? जो मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, निश्चिंत है, प्रोत्साहित करते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं। गलती की मैंने, लेकिन उस वक्त मम्मी ने गलती को और बड़ा नहीं किया। तेरे को कुछ हो जाता तो? किसी को कुछ नहीं होता, आत्मा अजर अमर अविनाशी। ठीक है, मेडिटेशन करें। संबंधों में मधुरता का फॉर्मूला, स्वयं के साथ अच्छा संबंध, परमात्मा के साथ। अभी हम मेडिटेशन करेंगे, परमात्मा के साथ एक संबंध जोड़ेंगे, पिता का संबंध, और उसके साथ बातें करेंगे, प्यार से बातें करेंगे। ठीक है, सुख, शांति, प्यार के अनुभूति को बढ़ाएंगे, इमोशंस को फील करेंगे। हल्के होकर के बैठे, सीधा बैठे, आराम की स्थिति में बैठे, तन को आराम, मन बुद्धि को अलर्ट। मैं आपको कुछ विचार दूंगा, उसको फील करें, महसूस करें। बाहर की हर बात से अपने मन को हटा करके यहाँ वर्तमान में केंद्रित करें। महसूस करें, देखने का प्रयास करें, फील करें। प्रकृति के बीच में जहाँ माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई तिलक लगाते हैं, वहां एक चमकता हुआ सितारा। मैं शांति का सितारा। I am a peaceful shining star। ये मेरा ओरिजिनल नेचर है। ये मैं शरीर और देह का मालिक हूँ। शरीर को, मन, बुद्धि और संस्कार को चलाने वाली शक्ति। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली, बहुत शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। ये मेरा स्वाभाविक गुणधर्म है। मैं इसी का बना हूं और आत्मा को यही चाहिए। किसी व्यक्ति और देहधारी से नहीं चाहिए, परमात्मा से चाहिए। महसूस करें दोस्तों, आपके सर के ऊपर एक दिव्य ज्योति, परम ज्योति, निराकार एक सितारा मेरे सर के ऊपर चमक रहा है। वो भी मेरे तरह ही सूक्ष्म है, लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। दिखने में ज्योति, लेकिन परम ज्योति। वो मुझ आत्मा का पिता है। महसूस करें कि आप उसके नजदीक जाके बैठ गए। कैसे एक छोटा बच्चा अपने
पिता की गोदी में बैठ जाता है, निश्चिंत हो जाता है। वैसे आप भी परमात्मा के सानिध्य में बहुत नजदीक उसके प्यार को महसूस करें। जैसे पिता बच्चे को गोदी में बिठा के उसको समेट लेता है अपनी बाहों में, वैसा ही फीलिंग करें। और पिता परमात्मा कह रहा है, मीठे बच्चे चिंता नहीं करो। और मैं पिता के साथ बातें कर रहा हूँ। थैंक यू बाबा, मुझे बहुत सुकून, कंफर्ट और शक्ति की महसूसता हो रही है।